शुभ प्रभात। कैसे हो आप लोग? पकड़ के लाए आपको सुनने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मेरा भाषण कभी किसी को फोर्सफुली सुनाना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। ऐसा मत समझिए कि मैं भाषण देने का आदी हूँ और भाषण देना यही मेरा काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ भाषण देने आया ही नहीं हूँ। मैं आया हूँ आपके साथ संवाद प्रस्थापित करने के लिए, और यही चाहूंगा मैं कि मैं अकेला ना बोलता रहूं। आप भी बीच बीच में सवाल पूछते रहे, बीच बीच में आपके तजुर्बे जो आगे बैठे आपके प्रोफेसर है वो भी साथ हमारे शेयर करें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए, ये दो तरफा होना चाहिए। कैन यू कम फॉरवर्ड? आपका नाम? अरे वाह, शिक्षा की उपासना करती हो। आपने कुछ सुना मेरे बारे में? नहीं सुना? अरे बैठे थे आप यार, नहीं सुना? तो क्या करना चाहिए? कोई भी भाषण पर हम जाए तो पहले क्या होना चाहिए? हमारा ध्यान जो कुछ चीजें चल रही है उसकी तरफ होना चाहिए। सही बात है। अभी रहेगी, अभी बीच में सवाल पूछूंगा तो आएगा कोई, आएगा आगे और कि जिसने कुछ सुना हो जो खरे सर बोल रहे थे। खरे सर खरा बोल रहे थे या खोटा बोल रहे थे, बात पता चलेगा। कोई बता पाएगा? वैसे भी मेरी आवाज आएगी अब एक में। आपको अर्जुन और द्रोणाचार्य की एक कथा मालूम है? जब वो शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे तब एक मट्टी का पक्षी बनाया था और उसका बाई आंख को तीर मारना था और पेड़ पे रखा था। तो हर एक एक को बुलाया, आइए आइए, आपको क्या दिखता है, आपको क्या दिखता है? किसी ने बोला मुझे पेड़ दिखता है, किसी ने बोला मुझे फल दिखता है, किसी ने बोला मुझे पक्षी दिखता है। तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ बाई आंख दिखती है। तो अर्जुन को बोला आप तीर चलाओ। अर्जुन ने तीर चलाया और बराबर वो बाई आंख को लग गया। तो द्रोणाचार्य जी ने घोषित कर दिया कि आज की एग्जाम में सिर्फ अर्जुन पास हुआ है। तो बाकी लोग बच्चे आते से कभी कभी चिल्लाते हैं ना, चीटिंग चीटिंग चिल्लाने लगे। दुर्योधन बोला ये तो चीटिंग हो गई, भीम बोला ये तो चीटिंग हो गई, हमारी तो आपने इम्तिहान लिया ही नहीं और फिर भी आप कहते हैं कि सिर्फ अर्जुन पास हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? आप हमें भी मौका दीजिए। महाभारत में स्टोरी कैसे ऐड होती है, मैं अभी आज एक और स्टोरी ऐड कर रहा हूँ महाभारत। तो द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, कोई चिंता नहीं, और 50 पक्षी बनाए। सब 50 पक्षी पेड़ पे रख दिए, सबको बोला अभी मारो, किसी का भी नहीं लगा नहीं तीर निशाने पे। तो द्रोणाचार्य ने कहा आप समझ आए, आप क्यों फेल हो गए और वो क्यों पास हो गए? क्योंकि अर्जुन को सिर्फ लक्ष्य दिख रहा था। जब हम किसी भाषण पर जाते हैं तो हमारा लक्ष्य बस वही होना चाहिए। शाम को कहाँ मिलना है ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है, शाम को क्या करना है ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है। सामने चल रहा है उसे कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप सुनेंगे तो आपको उसका पूरे जिंदगी भर, आज के लिए नहीं, पूरी जिंदगी भर फायदा ही फायदा होगा। ठीक है? तो जो नए बच्चे आए उनका स्वागत। तो मेरे भाषण के सिर्फ छोटे 2 रूल्स होते हैं। ये एक मेरा भाषण खत्म होने के बाद शुरू होता है। यूजुअली मेरी पहचान साइंटिस्ट और प्रोफेसर करके की जाती है। प्रोफेसर थोड़े से मैड होते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, और साइंटिस्ट पूरे मैड होते हैं, और मैं तो दोनों हूँ। मैं तो पूरा कॉम्बिनेशन हूँ मैडनेस का। तो कोई बातें आपको थोड़ी अजीब लगेगी कि मेरा भाषण
खत्म होने के बाद शुरू होता है। कोई बता पाएगा इसका मतलब क्या होता है? सर सभी के लिए मतलब जब भी हम एंटर कर रहे हैं तो मतलब फ्रेशली कंटेंट मिल रहा हमारे लिए तो सर जो पहले आ चुके हैं और जो अब आए हैं मतलब दोनों को बराबर ही चीजें आपसे नहीं नहीं प्राप्त नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा भाषण खत्म होने के बाद शुरू होगा उसका मतलब क्या है? कहानी अभी बाकी है कहानी तो बाकी रहेगी, हाँ, सर अंत ही प्रारंभ है। अंत ही प्रारंभ है। और कोई? और कोई? ठीक है, मैं ये सवाल दोहराऊंगा बीच में, ठीक है? जब मैं छोटा था तब स्कूल जाता था। अब कहेंगे क्या बड़ी बात हुई, बदल हो के कुछ भी बात करे, तो वैसे कोई समस्या नहीं थी, सीधी बात थी। लेकिन एक टीचर मुझे याद है, बहुत बढ़िया टीचर थे। मेरे स्कूल के सारे संस्कार मुझे, जो जीवन के संस्कार स्कूल में मिले। मेरे सबसे बड़े गुरु है मेरी माता जी, वैज्ञानिक गुरु। इतना बढ़िया विज्ञान सिखाया उन्होंने मुझे किचन में। इतना अच्छा विज्ञान मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया। मैं दो उनके उदाहरण आपको देने वाला हूँ। और दूसरे गुरु थे हमारे स्कूल के 68 शिक्षक। सबके नाम मुझे उनके पिताजी के नाम के साथ याद है। और मैंने डिसाइड किया है मैं 68 किताबें लिखने वाला हूँ। हर एक किताब हर एक टीचर को अर्पण करने वाला हूँ। क्योंकि ये जो संस्कार दिए, ये संस्कार इसे इमॉर्टल कहते हैं। ऐसे होते हैं, आदमी तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या बचेगा? हमारे स्कूल ने एक अच्छा संस्कार दिया था। एक नर्सरी राइम थी, आपने पढ़े होगी शायद। नर्सरी राइम थी, सोलोमन रंडे born on Monday, Christian on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, died on Friday, buried on Saturday. That is the story of Solomon Grundy. और सर ने इधर छोड़ा नहीं था वो राइम। अभी तो 5वीं 6वीं कक्षा में अंग्रेजी की शुरुआत हुई थी। ये कविता सुनाने के बाद सबने कहा था, आप क्या बनना चाहते हो? सोलोमन रंडे बनना चाहते हो या पंडित नेहरू बनना चाहते हो? सोलोमन रंडे बनना चाहते हो या आइजैक न्यूटन बनना चाहते हो? सोलोमन रंडे बनना चाहते हो या जिससे आपका नाम रोशन हो जाए? ये शिक्षा स्कूल में 5वीं कक्षा में एक छोटी कविता के माध्यम से रखी। तो ये संस्कार होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं। तो वो शिक्षक थे देशपांडे सर, उन्होंने एक छोटा सा सम दिया था, आप भी कर सकते हो। 5वीं का समय तो कर सकते हो, आया ना? मैथमेटिक्स को इतना डर है कि आप नहीं बोलती है। हाँ सर, कर सकते हो ना? तो हाँ तो बोलो, कर सकते हो? यस यस। तो एक वॉल्यूम, एक पानी की टंकी है, उसका वॉल्यूम है 10,000 लीटर। कितना? 10,000 10 एक के कितने जीरो होते हैं? 10,000। बहुत अच्छे है। तो 10,000 लीटर की एक टंकी है, उसमें पानी भर रहा है, उसका जो स्पीड है वो 120 लीटर प्रति मिनट है। कितना? और उसमें एक छेद गिरा है, और उस छेद से पानी बह रहा है। वो पानी का जो बहने का रेट है वो 20 लीटर प्रति मिनट। 1 लीटर 120 लीटर प्रति मिनट और 20 लीटर प्रति मिनट। तो कितना समय लगेगा टंकी भरने को? उसका वॉल्यूम है 10,000 लीटर। कितना समय लगेगा बताइए? राइट, कौन बोला? 100 मिनट। बिल्कुल सही है। किसने कहा 100 मिनट? तो प्रतिभा मैडम जैसे प्रतिभाशाली बहुत बच्चे थे मेरे क्लास में, उनकी प्रतिभाएं भी बहुत अच्छी थी। तो सब लोग बच्चे ने अपना अपना आंसर लिख लिया स्लेट पे, हो गया, हमको कुछ हो गया। लेकिन मैं सर की तरफ देखता, अभी कोई आपकी तरफ ऐसा स्टेयर करे तो अच्छा नहीं, तो निकाल के मारना है।
तो सर ने पूछा मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर के क्यों देख रहे हैं, किताब आंसर क्यों नहीं लिख रहे? मैंने कहा सर ऐसा है, आंसर तो मैं लिख सकता हूँ, ये नहीं है कि मैं आंसर नहीं लिख सकता, लेकिन एक सवाल पूछना है। सर ने कहा पूछो। मैंने कहा सर अगर टंकी गल रही तो भरेंगे, उसे सील करेंगे, फिर भरेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन भी नहीं करनी पड़ेगी, एक ही स्टेप में काम हो जाए। मुझे लगा सर पूछोगे, लेकिन सर ने क्या किया, कान पकड़ा। उस जमाने में परमिशन था, अभी किसी के कान को हाथ लगाओ तो हाई कोर्ट में तो सर ने कान पकड़ा, खड़ा किया और वो मेरी तरफ देख के बोल रहे, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो। मैंने कहा क्या हुआ सर? किताब की गलती निकालते हो, ये सब तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि इसको 5 मार्क्स है, और ये पूरा भारत है ना, ये पूरा मार्क्सवादी देश है। वो वोट्स देंगे बीजेपी को, वोट देंगे कांग्रेस को, लेकिन उनके खुद के वोट्स रहेंगे मार्क्स, ज्ञान को नहीं रहेंगे, या कोई ज्ञानवादी नहीं। ऐसी ज्ञान की बातें मत करो। वैसी बातें करते रहोगे तो प्रतिभा निकल जाएगी, बरेली कॉलेज में प्रोफेसर हो जाएगी, तुम ऐसे 0 मार्क मिला के बैठ। लेकिन सर ने दूसरी बात बहुत अच्छी कही, एक छोटे बच्चे को ऐसी बातें क्यों करनी चाहिए, इसका ज्वलंत उदाहरण मैं हूं आपके साथ। सर ने कहा बेटे तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना, जब बड़े होके भारत में जाओगे, बरेली में जाओगे, राजेंद्र से बात करोगे, तब वो कॉलेज में जाओगे, बच्चों की तरफ देखोगे, बरेली गांव की तरफ देखोगे, रामपुर में जाओगे, वो देवी तबस्सुम मैडम के साथ बात करोगे, तो ये सारी जो बातें करते रहोगे, तब पता चलेगा पूरा भारत देश गलती हुई टंकी में पानी भर रहा है। और अगर तुम्हें ये किताब की गलती निकालने का इतना ही शौक है तो एक काम करो, एक जो गलती भारत में हो रही है कम से कम उनमें से एक गलती बंद करने की कोशिश करो, फिर मेरी तरफ देख के बोलो सर कोशिश की है। आज मैं फिर देशपांडे सर से बात करने वाला हूँ शाम को, आसमान में स्टार करके बोलते सर आज और एक कोशिश की है बरेली में, यश देना ना देना इनके हाथ। बहुत सारी गलती होती है हमारे देश में। हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ग्लोबल वार्मिंग मुझसे होता है। बच्चे मुझे कहते हैं कि इंटीग्रेशन सर समझता नहीं है, डेरिवेशन समझता नहीं है। इंटीग्रेशन नहीं समझता है, इतनी आसान चीज है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन देश का होता है, इंटीग्रेशन मैथ्स में होता है, इंटीग्रेशन पर्यावरण में होता है। इंटीग्रेशन का साइन होता है 0 to infinity, with that 0 or 1 to infinity or 0.1 to infinity, that 0.1 begins with you and infinity is the total global warming. ये इंटीग्रेशन का अर्थ हम समझते नहीं। किसी हाथ में किताब है, आगे बैठेंगे तो ये मुश्किल होती है, पीछे बैठे तो बहुत जानकार लोग होते हैं पीछे बैठने वाले, है ना, आने वाला होगा पीछे। आपके हाथ में मैं एक प्लास्टिक की दूध की थैली दे रहा हूँ, क्या है, प्रेरणा नहीं है वो, मैं अभी आपके हाथ में ऐसी भी है, प्लास्टिक की थैली है, इसमें दूध है, क्या है इसमें, इधर है दूध, तो पत्ते हैं। anyway, आप ऐसे सोच रहे घुमाती हो वापस तुम्हारे ये भी मेरे हाथ में कैंची है, ये ले ली, कैंची ले ली, तो ले लिया। अभी कैंची का हाथ बनाओ ना, दिया तो किधर। हाँ अभी आपको ये दूध की थैली खोलनी है, खोलिए। ये हमारा देश का कानून है, कॉर्नर कटिंग। सब जगह हम कॉर्नर कट करते रहते हैं, दूध की थैली में भी हम कॉर्नर कट करते हैं, रास्ते में भी कॉर्नर कट करते हैं। अभी खरे साहब में और आ रहे थे तो रास्ते में वो बच्चे, 3 बच्चे स्कूटर पे बिल्कुल रास्ते के बीच में खड़े रह के तीनों फोन पे बात कर रहे हैं, किसी को सुनने नहीं आ रहा है, तीनों फोन पे बात कर रहे हैं तीनों, और वो बीच में बिल्कुल बड़े ही आपके सभागृह जो है, गणित सभागृह, उसके सामने
ये होता है। कॉर्नर कटिंग हमारा बिजनेस है, कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉर्नर आपने काट कर दिया, ये दूध निकाल लिया, कॉर्नर कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। उसके कोई फिक्र है आप? नहीं। आपका दोष नहीं है, आपको कम दिखाने की कोई उम्मीद नहीं। मुझे ये इसमें जो प्रॉब्लम हो रही है पर्यावरण को वो बतानी, ठीक है? तो एक थैली इतनी हो गई। भारत में अमूल का दूध का बिजनेस 25% है और अमूल के हिसाब से 2.6 करोड़ थैलियां रोज बेची जाती है और 25% है, मतलब 100% अगर आप गिने तो 10 करोड़ थैलियां रोज बेची जाती है भारत में और रोज 10 करोड़ कॉर्नर्स नीचे गिरते हैं। थैली तो वैसे फेंक देते हो, लेकिन उसका कोई रिसाइकलिंग कोई करेगा नहीं करेगा उसकी तो बात की बात है। लेकिन ये कॉर्नर जो गिर रहा है, 10 करोड़ कॉर्नर्स रोज गिर रहे हैं पर्यावरण में, isn't it integration 0 to infinity? And that corner is getting degraded into microplastic and the nanoplastic। जब आप प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हो ना, तो आप कम से कम 2.5 लाख उसमें प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स या नैनो पार्टिकल पीते हो। लेकिन हम बाटली छोड़ते नहीं है। वैसे तो सुबह की बोतल और शाम की बोतल दोनों हमारे कल्चर नहीं है, लेकिन हमने दोनों कल्चर एक्सेप्ट कर लिए। है क्या हमारा कल्चर? नहीं है। पीने का पानी बोतल से पीना ये हमारा कल्चर कभी नहीं था। आज भी किसी जगह मैं या तो पानी रखा नहीं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मैं अच्छे तो राजेंद्र को मालूम था, नहीं तो डांट पड़ेगी करके। तो मटके का पानी, फिल्टर का पानी रखिए, जिसको लोग कहते हैं नहीं नहीं वो टेबल पे बोतल रखनी चाहिए। किसके लिए रखनी चाहिए? अगर इतना पानी प्यासा है तो उठ के ले लेगा, उधर फिल्टर रख दो। More than 65 years in my house, I don't have a filter. I drink directly tap water. I make sure that I don't drink plastic water as much as possible. Unless it is impossible in a day when I have to travel, maybe I will, but I will try to carry my own bag and I will take water from the water sources which are available. No, not because I am afraid of plastic. I am afraid of plastic. There is no doubt about it. But not that I am afraid of using that, but I am, see, if I am drinking contaminated water, my body can take care of bacteria, viruses, but it cannot take care of plastic. And my body has never been trained for doing that. You know, my body cannot, my kidneys cannot filter plastic. If they filter plastic, नैनो पार्टिकल शायद फिल्टर हो जाएंगे, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक नहीं फिल्टर होगा, वो डिपॉजिट होगा, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। All those deposits will start happening inside your body, and then the contaminations will really start showing on your body. और this is because we are not bothered about the corner. एक कॉर्नर से एक बार नारद आ रहे थे धरती पर देखने के लिए कहाँ झगड़ा लगाना है, तो उनकी वीणा की तार टूट गई। तो तार टूटी तो उन्होंने झोली में से दूसरी तार निकाल के लगा दी वीणा को, और वो कहाँ फेंक दी। कैसे उन्होंने तार आसमान में फेंक दी, पूरे भूकंप होने लगे, सुनामी आ गई, उत्पात शुरू हो गए। तो भाग के दौड़ के विष्णु जी के पास पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के, उनके सीधे सामने, सर क्या हो रहा है भगवान? ये नीचे आपने जो तार फेंकी है ना उसकी वजह से हो रहा है। अगर नारद की तार से इतना सारा उत्पाद हो सकता है तो आपके प्लास्टिक के, आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा उत्पाद हो सकता है? शर्म आती है मुझे बरेली के शहर में आते समय, नॉट ओनली इन बरेली, एवरीवेयर इन नॉर्थ इंडिया, द साउथ इज इम्प्रूविंग। मुझे झगड़ा लगाने की आदत नहीं है, मुझे आपको नीचा दिखाने की आदत नहीं है, लेकिन कितने गंदे शहर है हमारे, हमें किसी को लगता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। मेरी एक कविता है,
सुनाता हूं मैं आपको। आज शाम तक हमें बैठना है, चलेगा नहीं? डर लगता है मुझे चेहरे पे। तो एक कविता सुना रहा हूं आपको। क्या बदल सकेंगे हम खुद को, क्या बदल सकेंगे हम खुद को। चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, गए थे ना? कौन गया? चांद पे कौन गया था? बहुत बढ़िया। चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, अब अंतरिक्ष दूर नहीं है। पहुंचेंगे कल मंगल ग्रह पर, या शायद उसके आगे भी। आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, होगी कई सारी स्मार्ट नगरी अपने देश में, लेकिन बरेली में स्मार्ट नगरी बन रही। होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को? घर का कूड़ा म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी में डाल के घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, लेकिन क्या भारत स्वच्छ होगा? उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी। यही बतला रही ना पदार्थ के अविनाशी की कहानी। डंपिंग यार्ड बढ़ाते जा रहे हैं, धरती मां को कब से तड़पा रहे हैं। घर का कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है, वहां भारत बदलने की बात हो रही है। मेरा भारत नहीं कर सकते हम, जानकार नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के, बायोलॉजी के, कि आसानी से हम अपना कूड़ा जीरो कर सकते घर में। क्यों नहीं हर मेरा सिटीजन, हर मेरा मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई, हर बेटा, हर मेरा जो कलीग है यहाँ दोस्त, ये क्यों नहीं अपना घर जीरो वेस्ट करते? इतना डिफिकल्ट है? कभी सोचा है कि आप आपका घर जीरो वेस्ट कर सकते हो? गए 65 साल में मैंने मेरे घर से 1 ग्राम कचरा म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी में नहीं डाला है। मेरे घर से कचरा जाता ही नहीं। क्यों नहीं हम ये मल्टीप्लाई कर सकते? ये छोटी छोटी बातें होती है, क्यों नहीं हम मल्टीप्लाई कर सकते? आप जानकार है, दूध का दही अगर 8 घंटे में होता है, तो मेरे घर में मेरे कचरे का जो खाद होता है वो 24 घंटे में होता है। मैं आपको फ्री में टेक्नोलॉजी देता हूं। आप बताइए बरेली शहर को कि हर घर में ये कूड़े का जो जैविक कूड़ा है उसका खाद आपको बनाना है। इतनी आसानी से हम डिश में खाना छोड़ते हैं। हम ये नहीं सोचते, जब डिश में खाना छोड़ते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि मैं मेरी माँ का या मेरी बीवी का अपमान कर रहा हूं। आसानी से छोड़ देते। आप अपमान नहीं करते? बिल्कुल अपमान करते हैं। आप ये नहीं जानते कि आप किसान का अपमान कर रहे हो। आप ये नहीं जानते कि आप धरती माता का अपमान करते हो। इसने अधिकार दिया आपको ये 3 लोगों का अपमान करने का। आप क्यों खाना थाली में छोड़ते? अगर आप खाना थाली में नहीं छोड़ोगे, भारत का 20% कूड़ा उधर ही खत्म हो जाएगा। कल हल्दीराम में कुछ खाना खा रहे थे हम, दोपहर इधर आते समय। इतना थाली में लेते हैं, इतना आधा छोड़ देते हैं। Do you have that much of ability to throw that much of good food? You know, in India, every person throws about 100 kg of cooked food. आप घर में कैलकुलेट करके देखिए। इसीलिए मैं करता हूँ इंटीग्रेशन जो है आपका जीरो का, वो आप करके देखिए। आपका अकाउंट लिखिए, आज हमने कितना कूड़ा फेंका, कितना खाना फेंका, और उसे जीरो कर दीजिए। 20% पूरा कूड़ा हमारा भारत का कम हो जाएगा। जो बरेली में गाड़ी घूमती रहती है, गंदा स्मेल आता है, वो स्मेल आपको आता है, गाड़ी में नहीं आता है, क्योंकि आपने अच्छा खाना फेंका है, उसका स्मेल आता है। क्यों नहीं बच्चों को हम संस्कार कर सकते कि अरे खाना फेंकना मना है, खाना ये पूर्ण ब्रह्म होता है। जो हम मराठी में बोलते हैं अन्न है पूर्ण ब्रह्म, मतलब ये पूरा विश्व जो है उस अन्न में जमा हुआ है, उसकी वजह से हम ये ब्रह्म अनुभवते हैं। तो उसे फेंक कैसे सकते हैं? उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? बाकी जो बचे हैं अपशिष्ट, जैसे केला, आप जब मैडम केला खरीदती हो तो क्या सिर्फ केला खरीदती हो या छिलके के साथ केला? तो केला आप खाए, छिलका और ये कौन सा नियम हो गया? ये कहाँ का नियम हो गया?
नहीं, गाय तो खाती होगी आपके यहाँ, लेकिन सबके यहाँ गाय खाती है? ये सारे तो रास्ते पे आ जाते हैं, कोई गिर जाए उसके ऊपर तो हंसी आती है, लेकिन इतने सारे जो चीजें होती है गाय तो नहीं खा सकती। ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है। अगर हमने केला खरीदा है तो छिलका भी नेचर को वापस करना है, ये हमारा कर्तव्य होता है। अगर ये भावना मन में होगी आपकी, तो ये भावना आप कभी नहीं फिर ये धरती माता को कभी ठुकरा नहीं पाओगे, ये गलती आप कभी नहीं वापस करोगे। लेकिन हम इतने मार खा खा के जैसे बन गए हैं, थिक स्किन, हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये धरती माता का अपमान, ये इंटीग्रेशन होता है। अगर ये इंटीग्रेशन आप में नहीं है तो आप ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं है। हमें आंखें खोल के जिंदगी जीने वाले बच्चे चाहिए, आंखें खोल के समझ के और रिसोर्स की वैल्यू समझ के करने वाले बच्चे हमें चाहिए। कितने शर्ट्स होते हैं, कितने साड़ियां होती है, कबर्ड खोलते ही साड़ियां गिर जाती है, फिर भी नई साड़ी चाहिए। मैं आपको नहीं कहता क्या हम, मेरे संस्कार ऐसे थे मेरे मम्मी के, कि 4 शर्ट्स की ज्यादा 5वां शर्ट किसी ने गिफ्ट दिया तो पहला शर्ट किसी को दे दे बेटे, कोई जरूरत नहीं है रखने। कितने चाहिए आपको? कितने सेल्फिश हो गए हम, कितने किसके पीछे भाग रहे हैं। जब भगवान ने आपको यहाँ भेजा तो आपके पास है तो एक वादा किया था भगवान के साथ। जिस भगवान को मानते हैं आप, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिस भगवान ने आपको भेजा था उसके साथ आपने एक वादा किया है। पता है आपको क्या वादा था? उसने कहा जाते समय नंगे जाओगे, आते समय नंगे आओगे, कुछ लेके नहीं आओगे, कुछ लेके नहीं आओगे, लेकिन ये जो पूरी धरती है मैं आपके हाथ में डिपॉजिट की तरफ दे रहा हूं, कोई मॉर्गेज नहीं है। अगर 100 रुपए में राजेंद्र को मांगूंगा तो बोलेंगे कि सर मॉर्गेज क्या है, ये नहीं मांगेंगे मुझे। लेकिन दुनिया का तो रीत वही होती है कि सर मॉर्गेज क्या है, तभी आप लोन देंगे। भगवान ने कुछ लोन पे मॉर्गेज नहीं लिया, आपके हाथ में पूरी डिपॉजिट करके पृथ्वी दे दी, लेकिन एक वादा मांगा है आपसे। उसने कहा कि धरती आपकी है, इसलिए वो उपनिषद में हमारे है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द वर्ल्ड, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अगर ये भाषण बाहर के लोग नहीं सुन रहे, उनको पता चल रहा है कि ये सभागृह में क्या चल रहा है, उनका होना जरूरी होता है। आपको कुछ भी समझने के लिए आपका होना जरूरी होता है, इसलिए आप ही सेंटर ऑफ अर्थ हो। सेंटर ऑफ अर्थ कौन सा है अगर पूछे तो आप खुद की तरफ उंगली दिखाइए, क्योंकि आप है इसलिए आपके लिए धरती है। अगर आप नहीं है तो कोई धरती नहीं है, कोई शून्य नहीं है, कोई विश्व नहीं है। तो आप इतने इंपॉर्टेंट है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने आपको ये भी बताया, ये इदम न मम, इसमें से कुछ भी चीज मेरी नहीं है, मैं सिर्फ इसका रखवाला हूं। और आपको इसलिए भेजा है कि आप इसका रक्षण करते समय आप ऑब्जर्व कीजिए, आप जहां पृथ्वी पर आए थे, जब पृथ्वी जितनी सुंदर थी उससे और सुंदर बना के आपको वापस जाना है, ये वादा किया था आपने। इसलिए आपको जन्म मिला है, नर जन्म कहा जाता है, सबसे पुण्यवान होता है ये, क्योंकि आप ये समझते हैं। तो क्या आप आपकी धरती और सुंदर बना रहे हो? ये सवाल खुद को पूछो। क्या मैं अपनी धरती सबसे सुंदर बना रहा हूं? कल जितनी थी उससे आज ज्यादा सुंदर बना रहा हूं? क्या मेरी जो कर्तृत्व है उससे धरती सुंदर बन रही है? या सिर्फ मैं अपने खुद के खिसे भर रहा हूं, खुद का घर बना रहा हूं, खुद के घर पे गोल्ड का ऑर्नामेंट्स लगा रहा हूं? क्या कर क्या रहा हूं? जब धरती देती है ना आपको, दोनों हाथ खोल के देती है। वो ये नहीं समझती कि ये आदमी चोर है, ये आदमी साहूकार है, ये श्रीमंत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। सबको एक ही नाप से वो तोलती रहती है। इतनी अहम चीजें होती है सर। बहुत अच्छे शर्ट है, क्या कॉस्ट होगी?
थोड़ा अंदाज होता है। मैं ईडी से नहीं आया हूँ। कोई बरेली में ऐसा शॉप है जहाँ फुकट मिलती है? बरेली में कोई ऐसा बरेली में ऐसा कोई शॉप है जहाँ वो फुकट मिलता है? हम भी ले जाए, फुकट फ्री में मिलता है। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। सारी बहुत अच्छी है, कितनी किसी ने गिफ्ट की है, लेकिन उसने तो पैसे दिए होंगे, चोरी चोरी करके तो नहीं लाए, तो कुछ तो पैसे दिए होंगे। इतना मुझे नहीं पता, हमेशा बीवी से मार खाता हूँ कि आपको सारी की पहचान होगी, 1000 2000 3000 कुछ भी तो होती, लेकिन कपड़ में कितनी सारी है मालूम है? ऐसा मत सोचिए कौन सी ननद ने क्या बोल के दिया था, ये भी याद होगा। सारी चीजें याद रहती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हो सर, कितना देते हो अंदाजा? आप यार लॉयर नहीं हो यार, कोर्ट का सवाल नहीं चल रहा है। एवरेज अगर नहीं बिल बना तो क्या होता है? बहुत बढ़िया। चावल लेती हो? कितना लेते हो? 10 किलो 5 किलो 2 किलो फ्री में मिलता है? बरेली में फ्री में मिलता है? नहीं सर, फ्री में कुछ दूध देती हो? 1 लीटर 2 लीटर? कोई गाय आके अरे इतना बढ़िया काम कर रही है, बरेली में पढ़ा रही है, तो फ्री में दे दीजिए। हर चीज के लिए आप पैसा देते हो, सही बात है। सबसे अहम चीज क्या है आपके लिए जो आप इसके बिना आप जी नहीं पाते? कितनी हवा लेते हो? हंसिए मत। जो हंसता है उसे आंसर मालूम है, जो हंसेगा उसे जवाब हाथ वर्ग ऊपर करना, मैं हंस रहा हूँ मुझे आंसर मालूम है। बताइए 14 से 15 के बीच कितने ब्रीद होते हैं बताइए? ये तो इन्होंने भाषण सुना है मेरा। 14 to 16 21,000 टाइम्स हम एवरीडे ब्रीथ, 21,000 बार श्वास लेते। अगले समय जब आऊंगा तब आप बराबर आंसर देंगे। 21,000 बार आप श्वास लेते हो और रामदेव बाबा के साथ कोई आसन करता है, शवासन ही करते हो, लेकिन अगर 500 इधर उधर हो सकते हैं, तो 21,000 बार श्वास लेते समय आप आपके फेफड़ों में, आपके फेफड़ों के जो वॉल्यूम होता है वो 700 ml के आसपास होता है। तो 17,000 लीटर हवा रोज लगती है आपको। वो 17,000 लीटर ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत 20 होती है, तो 3,500 लीटर ऑक्सीजन लगती है। और कोरोना में आपको कीमत समझ आई। अगर ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल हो तो उसकी कीमत आज 11,000 रुपए किलोग्राम है, तो 3 किलो की कीमत 33,000 हो गई। 21,000 बार श्वास लेते हो, हर श्वास की कीमत 1.5 रुपए हो गई। श्वास लिया 1.5 रुपए, तब तक अगला लिया 1.5 रुपए, तीसरा हो गया 4.5 रुपए। और अगर नहीं देंगे तो हम कट करेंगे सप्लाई, तो क्या होगा? आप पहुंचेंगे चित्रकूट के बाहर। उत्तराखंड वाले मांग कर रहे हैं हमको आज वो डिस्कशन मैं यहाँ नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे स्कूल में बहुत पहले बताया था, और जब हमने स्कूल में प्रवेश किया था तो मेरे हाथ में सर ने एक अश्वत्थ वृक्ष का पौधा दिया था और एक अच्छा श्लोक बताया था मुझे, ऊर्ध्वमूलम मदशातम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। मुझे कहा बेटे कुछ समझे नहीं, संस्कृत तो आता नहीं। सर ने कहा बेटे चिंता मत करो, लेकिन ये पौधा स्कूल के बिल्कुल प्रवेश द्वार में मुझे जगह दी थी, वहां लगा दो और 7 साल स्कूल में रहोगे, उसे कल्टीवेट करो। मैंने किया। 7 साल में जब मैंने स्कूल छोड़ा, वो मेरे हाइट से ज्यादा बढ़ा हुआ था। आज जब मैं वापस स्कूल में जाता हूँ तो वो 60 years, more than 60 years tree now is standing in front of the school। और जब मैं नीचे बैठता हूँ ना तो आंखों में अभी भी आंसू आते हैं मेरे। मुझे समझ आता है सर ने मेरे लिए क्या किया था, मेरे ऑक्सीजन का बिल दिया था, क्योंकि ये जो पीपल का पौधा है वो 3 किलोग्राम से ज्यादा ऑक्सीजन फ्री वापस मैंने लिया, उस पेड़ ने वापस दिया।
इसे प्रकृति का ऋण कहते हैं, इसे निसर्ग ऋण कहते हैं। अभी ये सिर्फ ऑक्सीजन की बात हो गई। You are many of you are biology students. You know how many elements are there in your body? अभी सोचा है आपने? कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं शरीर में, बताइए। कोई बता पाएगा? जूलॉजी वाले हैं, बॉटनी वाले हैं। हाँ, लेकिन है तो बायोलॉजी वाले। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं प्लांट के शरीर में, हमारे शरीर में? बॉटनी वाले प्लांट के बताए, कोई चिंता नहीं। 21 is near to the right answer। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट में एक पीरियोडिक टेबल लगाओ दरवाजे। 3 चीजें होनी चाहिए स्कूल में या कॉलेज में। एक आपके वर्ल्ड का मैप, एक आपके देश का मैप, एक आपके स्टेट का मैप और एक पीरियोडिक टेबल। आपके घर में भी ये 4 चीजें होनी चाहिए दीवार पे। अगर ये 4 चीजें रहेगी, आप साइंस के बहुत अच्छे जानकार बनेंगे। ये सारी चीजें सुनने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इनसे सारी शिक्षा मिलती है। पीरियोडिक टेबल देखते रहो, कितने एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 100 नहीं, 9। अगर पीरियोडिक टेबल था स्कूल में या कॉलेज में तो ये मुसीबत नहीं होती थी। 118 मूल तत्व है, उनमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल एंड बाकी जो है आर्टिफिशियल है, जो रेडिएशन ट्रांजिशन में बनते हैं। तो इस 92 एलिमेंट्स में से 23 एलिमेंट्स आर द वंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। लेट अस स्टार्ट काउंटिंग। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कार्बन हो गया, निकेल, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, then I'm coming to the non-metals, chlorine, iodine, fluorine. You will come to 24 elements. All these elements are either required as a cofactor. Isn't it such a wonder? अभी ये जब आप सुनते हो ना तो आप सोच के हैरान हो जाओगे, ये कैसे प्रकृति की लीला है, कैसी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। पूरी ऑर्गेनिक कार्बन पे जो बनी हुई है, ये छोटे छोटे मेटल्स नहीं होते तो काम नहीं चलता था। 10 मिलीग्राम लगता है मैडम आयरन, 15 मिलीग्राम लगता है, ज्यादा नहीं लगता। लेकिन 15 मिलीग्राम आयरन नहीं मिलेगा, आप जी नहीं पाओगे। एटॉमिक एनर्जी में मुझे एक एटम ने बहुत अच्छी सीख सिखाई, बहुत अच्छी नसीहत दी है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर न्यूट्रॉन्स आर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर। सो न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। कितने लोग कहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं कहता न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। फिर क्या है? न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। आई वोंट टारगेट यू, गाली देगी बाद में। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, ये मालूम है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आपके चार्जर में तो भाग क्या आता है, वो इसलिए चार्ज होता है। साइंस का स्टूडेंट होने की क्या जरूरत है ना? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन्स, they are not neutral, they are electrically neutral because each neutron is made up of 1 proton and 1 electron. So there are only 2 basic characters in the world, one is positive and one is negative. But हम नेगेटिव का अर्थ बहुत गलत लेते हैं अपनी जिंदगी में। This negative has nothing to do with the negativity in your mind. This negative is, there are 2 forces. One is male force, one is female force. एक को गलत एक को अच्छा कहना हमारा कोई अधिकार नहीं, दोनों इक्वल होते हैं। सिर्फ टू डिफरेंशिएट वी हैव कॉल्ड वन एज प्लस एंड वन एज माइनस। और इस निगेटिविटी ने मुझे एक अच्छी चीज सिखाई एटम ने।
कितने एटम्स होते होंगे शरीर में, शायद आपको पता नहीं होगा। हमारे शरीर में 3 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 12, और हर सेल में हमारा 10 टू द पावर ऑफ 16 एटम्स होते हैं। तो हमारे शरीर में 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28 एटम्स होते हैं, अपने खुद के, नॉट माइक्रोब्स। खुद के 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 28 एटम्स होते हैं। तो ये एटम हमें क्या सिखाता है? बहुत बढ़िया सीख देता है। कोई इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री का प्रोफेसर आपको ये नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं इस एटम से आप क्या सीखना चाहिए। जब सोडियम का एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है तो सोडियम को क्या कहते हैं हम? सोडियम प्लस कहते हैं। अपनी निगेटिविटी छोड़ दो, आप पॉजिटिव बन जाओगे। ये आपका एटम चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा है क्यों निगेटिविटी रख रहे हैं। निगेटिविटी रखने की ही नहीं है। तो यह निगेटिविटी जाती कहाँ है? फिर वो क्लोरीन लेता है, वो शेयर करता है, इसलिए बॉन्ड बनता है। अगर वो शेयर नहीं करता था तो बॉन्ड नहीं बनता था, फिर सोडियम क्लोराइड नहीं बनता था, फिर सेल नहीं बनती थी, फिर आप नहीं बनते थे, मैं नहीं बनता था, आपको मेरा भाषण नहीं सुनना पड़ता था। ये सारा हुआ क्योंकि निगेटिविटी वाज शेयर्ड एट राइट प्लेस, एंड दैट इज व्हाट नेचर टीचेस यू। डोंट कॉल कचरा एज कचरा, इट इज अ रिसोर्स। ये देन हमने लाई, मुझे पता नहीं ये निगेटिव थिंकिंग की देन कहाँ किसने दिया। इवन इन मैथमेटिक्स यू टीच देम नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। क्यों हम बच्चों को इतना उदास देखते हैं आजकल? क्यों वो परेशान रहते हैं? क्योंकि हम उनको पॉजिटिविटी ठीक तरह से नहीं बता पाते। मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूं, ये हमारे सिस्टम की प्रणाली में दोष है। ये सिस्टम की प्रणाली में दोष है, और ये दोष हमारे जमाने में नहीं था। ये मैं आपको चिल्ला चिल्ला के कहना चाहता हूं। हमारे जो टीचर्स थे वो टीचर्स बहुत सकारात्मक दृष्टि से हमें पढ़ाते थे। किसी ने एक बार भी नहीं कहा। मेरे टीचर का एक कोट सा फटा हुआ था, रफू किया था उसे, लेकिन हमारे लिए जो स्पेशल क्लासेस लेते थे, इसके कभी 1 रुपए भी उन्होंने हमारे पिताजी को नहीं मांगा। 7 साल वही फटा हुआ कोट पहन के सर आते थे, लेकिन ज्ञानदान का इतना बड़ा पुण्य उन्होंने किया। आज मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं उसके लिए था। सेवा थी एजुकेशन उस जमाने में, सर्विस थी। आज वो धंधा बन गया है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, वापस आपको समझा रहा हूं। किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो सब के लिए वही बना रहा हूं। प्रोफेशन होता है, धंधा नहीं होता है। अगर ये हम अच्छी तरह से समझ ले अपनी जिंदगी क्या है, अपनी जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए, लेकिन आंखें अगर खोलोगे नहीं, तब ये विशेष सर्कल है। वही अब दूध निकाल के वही थैली डालेंगे, उसको गंदा स्मेल आएगा, वो बाहर फेंक दोगे, वो किसी उठाएगा क्योंकि उस बेचारे को पैसा नहीं मिलता है, वो लाके वो साफ करने की कोशिश करेगा। क्या हम उसको साफ करके नहीं दे सकते? क्या इतनी सैलरी नहीं मिलती आपके पेरेंट्स को? क्या रे ये सारी चीजें हम अच्छी तरह से निकाल के रखे, घर से कूड़ा बाहर मत जाए, वो सारा ड्राई मटेरियल एक जगह रख के एक आदमी को, कबाड़े वाले को बांध के रखना, उससे पैसा मिलेगा, रिसाइकल भी होगा, पूरा डंपिंग यार्ड नहीं पड़ेगा। ये आसान चीजें होती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसका कोई काम नहीं होता। मैंने एक सिस्टम लाई थी मेरे साथ, कॉलेज याद है उनको। मैंने एक इकोसिस्टम ग्रो की है डेसिकेटर में, और वो डेसिकेटर में जो इकोसिस्टम ग्रो की है, मनी प्लांट है, 25 साल मैंने पानी नहीं दिया है उसे। सील्ड कंटेनर है और 25 साल के भी हरा भरा है। लेकिन वो 25 साल के बाद हरा भरा है, एक उसमें कमी आई है, उसमें सिर्फ 42 पत्ते होते हैं, 43वां पत्ता नहीं आता। अगर 21 एक पत्ता जब गिर जाए तभी नया पत्ता आता है। टोटल नंबर ऑफ लीव्स हैव बिकम कांस्टेंट, दैट इज 42, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। धरती में इक्विलिब्रियम है। ये 3 किलोग्राम ऑक्सीजन इनको चाहिए, 3 इनको चाहिए। 800 करोड़ पीपल आर देयर। 1000 करोड़ जब बनेंगे तो 3000 करोड़ किलो ऑक्सीजन चाहिए। रोज हर एक आदमी को आधा किलोग्राम खाना चाहिए। कहां से लाओगे ये सब?
ये पुनर्चक्रांकन नहीं होगा तो कहां से आएगा ये सारा खाना? आपको तो अच्छी तरह से मिल रहा है, आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। उनके क्या हिसाब हमने किया है। आज अगर आप केले के छिलका प्लास्टिक के बॉटल बैग में डाल के बंद करके फेंक रहे हो तो उसे मुक्त होने में 400-500 साल लगते हैं, लेकिन उसका खाद बना के आप उसकी धरती को वापस देते हो तो 6 महीने के अंदर नया केले का पौधे में केला आ जाता है। सिर्फ 6 महीने का अंतर होता है। अगर वो जलाओगे तो 500 साल लगते हैं पूरा वो फॉस्फोरस का P2O5 का अवेलेबल फॉस्फोरस होना, उसमें अवेलेबल सल्फर होना, कम से कम 400-500 साल लगते हैं। ये पुनर्चक्रांकन हम नहीं समझा सकते हमारे बच्चों को। क्यों होता है हमारे देश में इतना सारा जो लीकेजेस चालू है? ये एसी का पानी है ना आपके बाहर टपक रहा है, ये मानसरोवर क्वालिटी वाटर है। एक जगह डिस्टिलेशन प्लांट चल रहा है आपके और दूसरी जगह पानी टपक के बाहर गिर रहा है, और वो पानी अगर आप टेस्ट करोगे तो TDS 0 है, बैक्टीरिया 0 है। यू कैन यूज एज स्पेक्ट्रल ग्रेड वाटर, यू कैन सेल इट एज 5,000 rupees per liter. Collect that water. Only change the tube because you have never changed the tube, so it might be contaminated. Change the tube and collect that fresh water. You don't need any distillation plant in Bareilly College. I know that Bareilly College might not get water in winter because you don't run ACs. But you know, भारत में 7,000 किलोमीटर का कोस्ट है, और कोस्टल सिटीज में इतना पानी बहता है एयर कंडीशनर से कि I can give you a business proposal. Only in coastal cities, forget about Bareilly. In coastal cities, if somebody collects AC water, you can sell it, you can minimum collect something like 100 crore liters per day, और 1 रुपया लीटर भी आप बेचो तो 100 crore का बिजनेस मैंने आपको दिया, you can actually sell it much more. मेरे घर में मैं खाद बनाता हूँ 24 घंटे में 5 किलोग्राम खाद बनता है। हम 2 लोग रहते हैं घर में। भारत में 110 करोड़ एक्टिव लोग हैं समझो, तो 55 करोड़ फैमिली कपल्स है, तो 55 करोड़ कपल्स का 5 किलोग्राम के हिसाब से 250 करोड़ किलोग्राम पर मंथ गुना 12। आपको कोई यूरिया की जरूरत नहीं है। भारत गलती हुई टंकी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम कचरा बाहर फेंक रहे हैं और यूरिया डाल रहे हैं, उसकी भी प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं और इसका भी वैल्यू हम 0 कर रहे हैं। इतनी बड़ी गलती है। कहाँ की गलती है? सिर्फ आपकी 200 ग्राम 300 ग्राम कचरे से ये सारी गलती शुरू होती है। इजंट इट इंटीग्रेशन 0 to infinity? इससे बड़ा इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्या साइन एक्स से लेके करना है आपको? कोई जरूरत नहीं साइन एक्स समझने की। एक बार ये इंटीग्रेशन समझ लो, डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव होता है, आप अगर भूख लगी तो आप क्या ग्लूकोज बिस्किट लेके बॉडी पे मलते नहीं हो, खाते हो, तो उसका फिर ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, फिर ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है, फिर उसका फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट, फिर उसका पायरुवेट बनता है, फिर वो TCA साइकिल में घूम के फिर 38 ATP निकलती है। ये सारा डेरिवेटिव का कमाल है। डेरिवेटिव समझने में क्या दिक्कत है? अगर शरीर की तरफ देखोगे आप तो आपको बहुत बड़े मैथमेटिक्स मिलेगा, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेगा, बहुत बड़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ये जो हाथ है ये इतना ही होता है, उल्टा टच के आवाज आएगा, टूट जाएगी, प्लास्टर में डालना पड़ेगा। 45 डिग्री से 1 डिग्री भी, 1 मिनट भी, डिग्री का छोटा अंश को मिनट कहते हैं, पीछे नहीं जा सकता। इतना बढ़िया मैकेनिकल जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाया है भगवान ने, अपनी लैब में कंपेयर कर पाओगे। समझ लो इसका। माइक्रो एम्पियर चलते, नैनो एम्पियर चलते आपके मस्तिष्क में। अब ये नैनो एम्पियर नहीं होते थे ना तो आपका दिमाग चलता नहीं था। कोई समझा पाएगा मुझे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क क्या है? सीधी सी बात है। यू डोंट हैव टू बी ए रियली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर फॉर दैट। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क क्या है? कोई बता पाएगा?
एसी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रिक। लाइट है वो, आपके हाथ में मोबाइल है वो, क्या फर्क है दोनों में? बैटरी। तो उसमें मतलब करंट, कौन सा करंट होता है उसमें? मालूम होना चाहिए। डीसी होता है, एसी और डीसी। एसी इज द इलेक्ट्रिक करंट, डीसी इज द इलेक्ट्रॉनिक। लाइटनिंग जो होता है वो डीसी होता है, एसी होता है? तो डीसी होता है। एक जगह उसकी सारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बाद में वो फ्लो होता है। तो मैं हमेशा इसका जवाब देता हूँ, टेस्ला और एडिसन में जो फर्क है वो एसी और डीसी में है। टेस्ला साहब ने जो श्री कृष्ण के हाथ से बिजली निकली थी उसे जमीन पे लाई वो नायगरा में, और उसका एसी बन गया। एडिसन साहब ने सिर्फ डीसी बनाई थी। लेकिन दोनों जरूरी है हमारे आज की दुनिया को, एसी भी चाहिए डीसी भी चाहिए। ये छोटी चीजें होती है। मैं एग्जाम्पल क्यों लिया ये, आप रोज मोबाइल इस्तेमाल करते हो, उसमें एसी है या डीसी है ये आप जानते नहीं। ये ह्यूमन बीइंग नहीं है बेटे, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। यू मस्ट हैव दैट एबिलिटी टू लर्न। हाथ में मोबाइल होने से ज्ञान आजू बाजू में महासागर है आपके, लेकिन आप पूरे उसमें ड्राई पत्थर की तरह पड़े रहे। मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए हमारे देश में। अगर आपका मोबाइल गुम गया तो आपकी जो किताब, लाइफ की किताबी खत्म हो गई। आप आपके बीवी को, आपके मम्मी को, आपके पिताजी को फोन नहीं कर पाओगे क्योंकि उनका नंबर याद नहीं है। वैज्ञानिक उपकरण यूज करना, उसका मतलब उसके गुलाम होना, ये हमने भारत में स्वीकार कर लिया। उसका गुलाम नहीं होना है, लेकिन हम स्लेव बन रहे हैं उसके। किसी को याद है आपका अकाउंट नंबर? पूछिए। अगर किसी को अकाउंट नंबर याद है बैंक का, तो उसे बोलते हैं हमारे क्या मेमोरी है आपकी, अजीब मेमोरी है यार, अकाउंट नंबर याद है आपको। लेकिन एक जमाना था आपको ये कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, सारा याद था, सारा बाय हार्ट था। कोई 19 का टेबल बताएगा मुझे? अरे 9 का नहीं बता सकते तो 19 का क्या बताएगा? रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है। माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन होता है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, वो हम खो चुके हैं। Ability to distinguish between knowledge and the information, we have forgotten. We want that information to be resolved into knowledge, and that is what you come into Bareilly College for. I will tell you one good example of my mother. When she was, we were very young, 5वीं कक्षा में थे, तो उन्होंने एक ही कटोरी में 2 जगह, मतलब एक ही मेजर से 2 जगह सूजी ली और 2 जगह शक्कर ली और 2 जगह घी लिए। एक का हलवा बनाया, एक के लड्डू बनाए, और हमारा टेस्ट पैनल बिठा दिया। हमें पहले हलवा खाने को दिया, फिर कुछ नमकीन दिया और फिर लड्डू खाने को। और हमने देखा था मम्मी जी ने एक ही मेजर से शक्कर ली है, फिर भी लड्डू बहुत स्वीट लग रहे थे और हलवा नहीं लग रहा था। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का लेसन था। ये मैं अभी बता सकता हूँ आपको। जब मेरे पास पीएचडी के स्टूडेंट आते थे तो मैं पहले उनको ये क्वेश्चन दिया था, पहले लड्डू शिरा बना के जाओ, और फिर वो क्यों लड्डू ज्यादा स्वीट है, अगर वो पास हो जाओगे तब मेरा स्टूडेंट हो जाओगे। बाद में वो पेपर लीक हो गया, तो बहुत लोगों को उसका आंसर मालूम हो गया। क्यों मालूम है? ये होता है, शक्कर डिजॉल्व होती है जब हम सूजी बनाते हैं, गर्म पानी में शक्कर घोलते हैं, मतलब डिजॉल्व होती है। मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा स्टूडेंट? लेकिन क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है शुगर का वो ब्रेक होता है, और वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इतने छोटे होते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल में जाके बैठ जाते हैं, इसलिए आपको दिखते नहीं है। बट व्हाइल दैट इज हैपनिंग, यू नो द टेस्ट ऑफ स्वीटनेस is reduced because all the structures, the surfaces of the crystals are gone. That's why the sweetness reduces. But when you are making laddus, you can make it laddus by
बेकिंग चाशनी बनाते हो आप, उसमें तार आई के नहीं देखते हो, तो दैट इज एक्चुअली रिक्रिस्टलाइजेशन। नैनो क्रिस्टल बनते हैं, जब खाते हो लड्डू तो थोड़ा ऐसा कड़क लगता है, वो नैनो क्रिस्टल्स होते हैं। और ये नैनो क्रिस्टल की वजह से टेस्ट ज्यादा बढ़ता है, इसलिए ज्यादा स्वीट होते हैं। और यही कारण है लड्डू ज्यादा दिन टिकते हैं और हलवा खराब हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को स्वीटनेस में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको शक्कर चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बॉन्ड तोड़ना उसको मुश्किल होता है, वो उसकी जगह नहीं जाता, वो चिराग पहले हलवा पहले खत्म करेगा, और इसलिए हलवा दूसरे दिन खराब हो जाता है। लेकिन लड्डू 8 दिन 15 दिन भी रह सकते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी 1964 में, जब नैनो टेक्नोलॉजी शब्द मालूम नहीं था, उसे मेरी मम्मी ने किचन में बताई थी। ये होता है, आप खोल के जो भी पढ़ना है, आंखें खोल के पढ़ना है। तड़का देते समय आप हल्दी क्यों डालते हो मालूम है आपको? इसलिए डालते हो तड़का देते समय, पहले तो मस्टर्ड या जीरा डालते हो। क्यों डालते हो मस्टर्ड या जीरा? उसके बाद हल्दी क्यों डालते हो? उसके बाद मिर्ची क्यों डालते हो? पहले मिर्ची डाली तो आपको घर में सारी खांसी आती है। अभी किसी को खांसी आई है तड़का तो दिया नहीं। तो ये जो पैसे क्यों डालते हो? मस्टर्ड डालते हो, उसका मतलब है इंडिकेटर that the temperature is rising to 250 degrees, because the groundnut oil or almost oils boil at 250 degrees, and once they start boiling, if temperature exceeds that, they may get degraded, they may lose their taste. So to know that indication, ये तड़तड़ जब बंद हो जाती है तब हल्दी डालते हो, कोई भी ज्यादा हीट उसमें आएगी तो हल्दी एक्सेप्ट कर लेगी, और बाद में आप मिर्ची डालते हो तो खांसी नहीं आएगी। जिस घर में खांसी आती है उस घर में विज्ञान नहीं समझता है, ये सीधी सी बात है। ये छोटी चीजें होती है, लेकिन ये इसका इंटीग्रेटेड इफेक्ट ही साइंस होता है, ये हम ध्यान में नहीं रखते। हमारा साइंस सिर्फ किताबों में रहता है। अभी मैं एक कविता सुनाता हूं आपको। जब मैं वातानुकूल महल में अपने, पहले मैं घबराता था कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है, पहले मैं घबराता था कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है। जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है, मैं रेशम की कंबल लेकर सो रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तो मुझे चैन की नींद आती है, मन में ख्याल नहीं आता, आबादी कंबल भी नहीं खरीद सकती, मन में ख्याल नहीं आता मेरा वातानुकूल यंत्र ऊर्जा खर्चा कर रहा है, कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है। जब मैं बाजार जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना, और प्लास्टिक की थैलियां भर भर के सब्जियां लाता हूँ, तो मुझे शर्म नहीं आती है। क्या सिर्फ मेरी प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैला रही है? आप लोगों की प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण नहीं फैला रही है? कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है? जब मैं आलीशान गाड़ी में बैठ के जाता हूँ रास्ते पे, तो मुझे रास्ते के मुसाफिर नजर नहीं आते, ना मुझे नजर आता है मेरी गाड़ी से होता हुआ प्रदूषण। क्या सिर्फ मेरी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, दूसरों की गाड़ी प्रदूषण नहीं फैला रही है? कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है? जब मैं पार्टियां देता हूँ गजब की ऐसे मित्रों और सज्जनों को जिनको खाने की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन खाने से समस्या हो सकती है, और पार्टी के वेटर तरस रहे खाने के लिए, वो मुझे नजर नहीं आते। मेरे गेस्ट फेंक रहे खाना थाली में, वो मुझे नजर नहीं आता। या दूसरों के गेस्ट थाली में खाना नहीं फेंकते, कहीं मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है? जब मैं मोबाइल लेके चित्रण करता हूं किसी दुर्घटना का या किसी के मृत्यु का, तो मैं आगे बढ़ के मदद नहीं करता, मेरे हाथ कांपते नहीं है, मैं आगे बढ़ के मदद नहीं करता, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है वापस आके वो वीडियो मुझे अपलोड करके लाइक्स कमाने मेरे दोस्तों को। मुझ में का इंसान हो तो नहीं रहा है। लेकिन आजकल आनंद की बात यह है दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो चुका है। मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो चुका है, मैंने अब सोचना ही बंद। ये स्थिति है हमारे समाज की। अब सोचिए, इसमें खुद का एक बार अकाउंट कर लीजिए अपनी जिंदगी का। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं किताब, मुझे बताइए।
गए गए 2 हफ्ते में एक नई किताब पढ़ी, ऐसा कोई बच्चा है यहाँ? कहाँ खो गए हम अपना सारे संस्कार? जो किताबों से जो संस्कार आते हैं वो संस्कार आपको मोबाइल से नहीं मिलेंगे। सारी ग्रंथालय वो खाली पड़ी हुई है, रोक देख के रोना आता है, अरे आप कहाँ का नॉलेज कहाँ कैसे कर रहे हो? जब आप किताब पढ़ते हो तब आपका दिमाग चलता रहता है, जब आप मोबाइल देखते हो तो सिर्फ आंखें घूमती रहती है, दिमाग में कुछ नहीं जाता। वो सिर्फ उस समय के लिए जाता है, लगता है जैसे ही मोबाइल बंद होता है आपका सारा नॉलेज खत्म हो जाता है। लेकिन किताब पढ़ने से कितनी फर्क होता है। हमारे स्कूल के संस्कार ऐसे थे, हर क्लास में राजेंद्र हमारे एक ऐसा बॉक्सा हुआ करता था, उस बक्से में 50 किताब हुआ करती थी, हर क्लास में 50 विद्यार्थी थे और हमारा स्कूल 50 हफ्ते चलता था। हर बच्चे ने हर हफ्ते में एक किताब पढ़नी चाहिए, ऐसा अलिखित नियम था। तो ना तो कोई पनिशमेंट थी, लेकिन जब हमने स्कूल छोड़ा तो मैंने 350 किताब पढ़ी थी और आज मेरे पास मेरी 5000 किताबों की लाइब्रेरी है और मैं बहुत गर्व से कहता हूँ मैंने हर किताब A to Z पढ़ी हुई और इसके लिए मैं आपके सामने भाषण कर रहा हूं। किताबों का महत्व बहुत होता है। ये सारी तालियां बज रही ना, मेरे लिए नहीं बज रही है, मेरे शिक्षकों के और मेरे टीचर्स। जब आप लोग ऐसा करेंगे तब वो ताली मुझे देंगे। अगर आप मुझे ताली देना चाहते हो तो ये अकाउंट आपका जिंदगी का रखना बहुत जरूरी है, ये इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है, आपका लाइफ का इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है। वो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं आया हूं। कैन यू टेल मी 5 गुड जर्नल्स इन योर फील्ड विच यू रीड रेगुलरली? ये मुझे पता है 5 अच्छे जर्नल्स हैं जो आप रेगुलरली पढ़ते हो। हाँ सर, नेचर अवेलेबल है। अच्छा, नेचर अवेलेबल है, क्या था लास्ट वीक में? वो सर याद नहीं है, तो फायदा क्या है उसका? अवेलेबल है करके, अवेलेबल तो सब जगह है, आपने पढ़ा है क्या? कभी पढ़ते हो आप साइंस, कभी पढ़ते हो लाइव साइंस, कभी पढ़ते हो नेचर, कभी पढ़ते हो साइंस। इतने सारे इतने अच्छे जर्नल्स आते हैं नए नए। हम क्या कर रहे हैं अपने देश में? वन ऑफ द वर्स्ट फूलिश country in the world is India, because outside people also want you to be foolish. They want a market where 140 crore foolish people are staying. They will produce things, you will keep on buying. यही चल रहा है सिलसिला। इसलिए आ रहे अलग अलग चैनल्स हमारे देश में, आ रहे अलग अलग मोबाइल्स हमारे देश में। हर कोई नया मोबाइल आया मेरे पास होना चाहिए, अरे हर कोई नया किताब आया आपके पास होना चाहिए, ऐसी कभी चाव रहती है मन में? उस किताब में अच्छा ये इंफॉर्मेशन दी है, कभी डिस्कशन हुआ है आप में? मोबाइल के ऊपर तो डिस्कशन होते रहते हैं, कभी किताब के ऊपर डिस्कशन हुई है हमारी? ऐसे लाइफ जीते हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता। आपकी क्या अच्छे लाइफ की क्या बॉयफ्रेंड बदलना, गर्लफ्रेंड बदलना, यही आपकी लाइफ की मकसद रह गया है? यहाँ पीला खाना, वहां ये खाना, यही मकसद रह गया लाइफ का? What type of enjoyment you are having in your life? I just can't follow. Please keep away from alcohol, keep away from drugs, keep away from this changing pattern of girlfriends and boyfriends. These are not going to pay you anything in your life. तुम्हारा satisfaction कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। I am very happy person. I will tell you that for last, जिस दिन यमराज आएंगे कहेंगे काले साहब आपका टाइम हो गया, I will be happily going, just like हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम died at the age of 83 while talking to students। मैं भी वही प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी से कि जब ले जाना है तब बच्चों के साथ बातें करते हुए ले जाना, वही मकसद होता है जिंदगी का। A human being is a student till last breath. That's what Einstein told his students। अरे मुझे अभी पता चल रहा है कि मुझे कितना फिजिक्स मालूम नहीं है। Can you believe such a model, such a क्या कितना विनय था उनके शरीर बोलने में। 76वें साल में आइंस्टाइन कहते हैं, who was the physics top person in the world, the best brain in the world, he says now I know how much physics I do not। हम कहाँ के जानकार बनते हैं?
Have you ever thought that becoming MSc degree and getting that certificate, you become MSc knowledgeable? That day is the one. That's what I said. My lecture begins at after it ends. Your education begins at the day when you get your convocation. तुमने अब तक प्रूव किया you are a good student. That's all you have done. There is a beautiful novel by A.J. Cronin. The name of the novel was Citadel. कभी किसी को पढ़ने को मौका मिला तो जरूर पढ़िए. एक बहुत अच्छी इंसान की कथा है, एक डॉक्टर की कथा है. बहुत लगाव था उनको अपने डॉक्टर की से. उनका एमडी का एग्जाम था और एमडी के एग्जाम को 2 एग्जामिनर थे. बोथ एग्जामिनर्स वेर वेरी खड़ूस. वो दे नेवर क्लियर द स्टूडेंट्स इन वन गो. ऐसे एग्जामिनर उनको मिले थे. तो टेंशन था बहुत. पहले एग्जामिनर ने उनको 16 स्लाइड्स दी हिस्टोपैथोलॉजिकल और बोला कि आप डिस्क्राइब करो. और डिस्क्राइब करते गया बेचारा. 30 घंटे डिस्कस करता रहा. वो टीचर के चेहरे पे कुछ मक्खी भी नहीं है. बराबर बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कुछ भी नहीं बताया. टेंशन और बढ़ता गया और वो 16-30 घंटे के बाद बोला खत्म, जाओ निकल. अभी दूसरे एग्जामिनर के पास पहुंचा. उसके चेहरे पे इतना पसीना और टेंशन देख के क्या हुआ क्या तुम्हें? नहीं सर वहां मैंने क्या किया. अरे वो तो भूल जाओ, अभी वो तो हिस्ट्री हो गई. अभी मेरे सवालों का जवाब दो. तो उसने जवाब क्वेश्चन पूछना शुरू किया. उसने पूछा हु डिस्कवर्ड टिटेनस. दिस बॉय टोल्ड Heredian has supposed to have discovered tetanus. बोला why supposed to he has discovered tetanus. Textbook में लिखा है. He said yes sir, it is written in 6 textbooks that Heredian has discovered tetanus. Still I am saying supposed to because I was to appear for Latin also for this MD exam as one subject, and while going through Latin literature I came across the word tetanus 1300 years before the Heredian has supposed to have said that. And that's why I said supposed to. The examiner is impressed. He said, this is the first time in my life in this examination hall somebody has told me something which I did not know. The second question, boys and girls, please make sure that you write that question and answer in your bedroom and keep it entirely in front of you for all your life. I have done that. You know what is the question he asked? He said, doctor, you are going to be MD tomorrow. And you are going into the society. Patients will start coming to you. What will be your approach to the medicine? One simple question. What will be your approach to the medicine? And this boy tells what you know in one single sentence. He says, I will keep on telling myself, I don't know. The examiner is surprised. He says, ये क्या बोल रहे हो? अरे तुम तो डॉक्टर बन के जा रहे हो और तुम खुद को बताओगे कि यू डोंट नो. Then he starts telling, yes, you write it in your bedroom. Sir, by teaching medicine to us for 6 years, what you have taught? You have taught us some anatomy, some physiology. You have taught us some names of the diseases, some pharmacopoeia. Does that make me complete? If tomorrow typhoid comes in the form which is not known to me, which is not written in the book, and if I tell that this is not typhoid, I will be making a major mistake. But if I tell myself it could be typhoid, I don't know. Yes, I am likely to be more accurate. So learning begins at that time. And that is what he gets 200 out of 200. And first time he gets cleared in the history of that London college. And his name is written in golden words in that college. You know, that should be the attitude. That should be the approach towards life. कभी हम जाते हैं लेक्चर देने को, कभी हम जाते हैं लेक्चर सुनने को. कई लेक्चर सुनने के बाद कई लिखते हैं. बाद में उस दिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं था. एक तो हम जैसे विजिटर्स कोई लेक्चरर आ रहा है तो नोटबुक लेके जाते थे. कुछ अच्छे वर्ड उसे मुंह से निकले हुए वर्ड्स पकड़ते थे. मुझे कोई लिखते नजर नहीं आता. इतना फर्क हुआ है जिंदगी में, पता नहीं. Not that I want you to write everything what I am saying. कुछ तो वर्ड्स पकड़ते थे. जिंदगी में आगे क्या करना है इसका कोई तो गाइडलाइन आपको मिल जाता था. अगर आप ये नहीं लिखोगे, नहीं कहीं रखोगे,
तो बाद में बाहर जाके अरे कल क्या बोल रहे थे, वो क्या नाम था उनका, नाम भी याद नहीं आएगा। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. I am not worried that you will remember my name. I am worried that you will lose the most important information which I tried to give you today. And not only this is today, during your studies, are you really particular in writing things? I am talking in general. I am not talking to anyone in particular. Please don't mistake. What is our attitude towards life? Is our attitude towards life of making notes, making things? You know, we had some teachers. They never allowed us to write any notes in the class. बस सुनो, मैं बोल रहा हूँ, उतना सुनना है, शाम को जाके लिख के लेना है, दूसरे दिन दिखाना है. And if that was right, we never, to tell you frankly, I never studied on the last day of any exam. जरूरत ही नहीं थी. I was trained in that manner that दिन में सुनने के बाद घर में जाके नोट्स निकाल. मम्मी ने मुझसे प्रॉमिस लिया था, बेटे कुछ नया पढ़ेगा तभी सोने का, नहीं तो सोने का नहीं. Even at the age of 70, I follow that. If I have not read any new book, I will take out that new book, read 10 pages and then go to sleep. I still maintain that habit. You know, life is full of fun. Life is very, very interesting, provided you know what are the correct ways of taking that interest. Taking marijuana or taking that smoke or taking alcohol, might be some people will be on the different planet. I don't want to compare that. But to tell you frankly, I am very satisfied. And that satisfaction comes only with knowledge, and that knowledge should be with you, not because the knowledge is around you. There is plenty of knowledge around you. बहुत जानकार लोग आपके पास होंगे, लेकिन आपको कितना आता है, that is what finally counts. So that is what integration I need in this country and in this world, that when every student of us becomes a studious student, and I mean studious, yes, you have to study, this is working very hard. Please go abroad and see how devoted those people are to their country. Nobody spits at the outside road. Nobody. That is inculcated in the blood. आप घर में नहीं थूकते, बरेली के रास्ते पे थूकते हो, क्योंकि घर तुम्हारा होता है, बरेली मेरा नहीं होता. इससे नहीं आएगा नेशनल स्पिरिट, इससे नहीं आएगी देश की भावना. कितने भी चिल्लाते रहो मोदी जी और सारे जो लीडर्स है, ये मेरा देश है, जब तक आप इसका रिफ्लेक्शन नहीं दे सकते आपके रोज के बर्ताव में, नहीं होगा. आई वॉन्ट यू पीपल टू बी ओपन आइड. मैंने कहा था ये संवाद होना चाहिए, अभी तक एक भी सवाल नहीं आया. कोई किसी के मन में शंका है, सवाल है, कोई गलती है, कोई गलती निकालना चाहता है, कुछ आपने कहा था. सर, कलाम साहब के साथ आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है. नहीं, ऐसा है कि डॉक्टर काकोडकर, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर स्वामीनाथन, उनके साथ भी काम करने का अच्छा मौका मिला था. बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग थे. कभी ये नहीं महसूस हुआ कि हम इतने बड़े लोगों से बात कर रहे हैं, बिल्कुल कभी नहीं महसूस हुआ. बहुत अच्छी तरह से बातें करते थे, जैसे कोई अंकल हमारे साथ बात कर रहे हैं ऐसा लगता था. काकोडकर सर से भी बात करते समय कभी ऐसा नहीं लगता कि ये बड़े एटॉमिक साइंटिस्ट है, इतने बड़े विभूषित है, बिल्कुल नहीं. सारी तो उनकी देन है जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ. इतने आसानी से एक बार काकोडकर सर और मैं वी वर टुगेदर इवनिंग, ही वाज कमिंग फॉर ए वॉक. डॉक्टर कलाम was also to join, but somehow that day he didn't join. शाम को ऐसे ही घूमते घूमते बोले कि अरे यार वो बीआरसी में बहुत कुत्तों का प्रॉब्लम हो गया है. तो मैंने कहा क्या हुआ सर? नहीं, वो आप लोग खाना छोड़ते हो कैंटीन में, वो सारा खाना बाहर फेंका नहीं जाता तो वहाँ ही पड़ा रहता है. तो कुत्ते आते हैं, बिना आइडेंटिटी कार्ड की कुत्ते आ रहे हैं, पीक आ रहे हैं, तो कंट्रोल कैसे करें? तो मैंने सर को कहा सर बायोगैस प्लांट बनाए.
सर ने कहा वो तो बहुत मेसी होता है। मैंने कहा सर ने मेरे दिमाग में कुछ अलग टेक्निक है। सर ने मुझे पूछा कितने पैसे लगेंगे। अभी मैं तो थोड़ी जानता हूँ, मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे लगा कि गवर्नमेंट है, इसमें क्या होगा, तो बोल दूंगा कुछ 5 लाख रुपए मैंने कहा। तो सर ने दूसरे दिन मैं आया ऑफिस में तो मेरे टेबल पे नोट थी कि 5 लाख रुपीज हैज बीन सैंक्शन। अभी एक तो बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध बना, ऐसे तो वो स्थिति आ गई मेरे सामने। तो वो 5 लाख रुपए लेके मैंने निसर्ग प्लांट बनाया और वो था मेरा सबसे बड़ी जो तो कितना विश्वास था सर। ये बच्चा बोल रहा है, उस समय मैं बच्चा ही था, 1999 की बात है। तो आई वॉज हार्डली समथिंग लाइक 45 years old। तो बच्चा ही था उस वक्त, और मैंने कभी किया भी नहीं था। बट फिर मैंने इंजीनियरिंग सीखी, फिर मैंने मैं एक बार है था एक स्वामीनाथन के साथ ऐसी बात हुई कि स्वामीनाथन वॉज टू कम टू गवर्नर्स हाउस एंड काकोडकर साहब ने कहा कि शरद कालेकर के बायोलॉजी में है, उसे भेजो कंप्यूटर लेके। सारे कंप्यूटर वाले हेड भी आश्चर्यचकित हो गए, अरे यार हम हैं। नहीं, ही नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। दैट टाइम कंप्यूटर नया था। तो उसमें ऐसी बात हुई थी, वो मुझे कलाम साहब की सीख याद आई। उन्होंने कहा था बेटे खुद को कभी कम नहीं समझना, लेकिन काम करना। तो जब मैं जर्मनी में गया था तो मुझे कंप्यूटर का स्पेलिंग भी नहीं आता था। मैंने देखा यार कितने सारे आसानी से लोग इंटरनेट कर रहे हैं। उस जमाने में 93 की बात कर रहा हूँ, तो वो ब्लू लिंक होती है, वो जमाने में नया था वो नॉलेज। अभी आप लोग तो सब जानते हो, लेकिन वो नया नॉलेज नया था। तो मैंने कहा यार ये कुछ हम तो ये सीखना चाहिए। मैंने वापस आके क्या शुरू किया मालूम है, हमारे बारकुआ बीआरसी ऑफिसर्स एसोसिएशन की कंप्यूटर क्लासेस हुआ करते। मैंने वो क्लास ज्वाइन नहीं किया। मैंने क्लास में बताया कि मैं कल से C++ सिखाने वाला हूँ। ना तो मुझे C मालूम था, ना प्लस मालूम था, ना कुछ मालूम था। तो वो इंस्टीट्यूट का हेड बोला यार अगर तुम ही हो गए हो। मैंने कहा सर सीखने का वही अच्छा तरीका है। And you won't believe, I know C++, I know Visual Basic, I know Java, I know HTML, everything. Applets I made DNA applets, I showed to our training students, बहुत खुश हो गए। तो ये कलाम साहब से हमने, they don't say you can't do it, never say you must do it। एक ही वो सेंटेंस काफी होता है ऐसे लोगों का ना, बड़े लोग जब मिलते हैं आपको, एक ही सेंटेंस काफी होता है, पूरी जिंदगी बदल सकता है। सर ने कहा वो कितना 5 लाख रुपए लगेंगे, दूसरा दिन लिख के भेज दिए, 5 लाख रुपए दिए, अभी बनाओ तुम्हारा पाएंगे। ऐसे होते हैं एंड यू शुड हैव दैट एबिलिटी। शिवाजी महाराज की एक कथा मैं बताता हूँ। शिवाजी महाराज आदिल शाह के दरबार में बैठे थे और वहाँ सारे उनके घुड़सवार वगैरह जो तलवारबाज थे वो अपनी कला दिखा रहे थे। तो आदिल शाह ने कहा लेकिन आपके लश्कर में हाथी नहीं है, हाथी से अच्छी शोभा आती है लश्कर को। तो महाराज ने क्या जवाब दिया? महाराज ने कहा मेरा हर आदमी हाथी के बराबर है। तो वो बोले ये तो शायरी हो गई। नहीं बोले ये शायरी नहीं है, हकीकत है। आदिल शाह ने कहा हमें देखना है। ठीक है, हाथी को ले आए, दारू पिला के। वो हाथी को दारू अलग कारण से पिलाते हैं, हम लोग अलग कारण से पीते हैं। उसे पिला के लाया क्योंकि उसकी सारी चेताशक्ति जागरूक हो जाती है और बहुत उम्दा फाइट करता है। वो पिला के लाया उसे और आदिल शाह ने कहा अभी आपका कौन है, हाथी भेजो उसे। तो महाराज फंसने वाले नहीं थे। महाराज ने कहा मैंने क्या कहा, मेरा हर आदमी हाथी के बराबर है, आप चुनो, नहीं तो कहेंगे कल इसके पास एक ही था, आप चुनो। तो उन्होंने वो नवरत्न थे शिवाजी के, उनमें से येसा जी की तरफ हाथ बढ़ाया, उससे पूछा क्या आप हाथी से लोहा लोगे? येसा जी ने क्या जवाब दिया? अगर महाराज कहेंगे तो हाथी से भी है, यमराज से भी जाके जुड़ेंगे। गया हाथी के उस लड़ाई करने के आधे घंटे के बाद हाथी के मारा गया। तब महाराज रो रहे थे, नीचे देख रहे थे।
आदिल शाह ने कहा, अरे आपके पास तो हाथी के बराबर के लोग, आप क्यों रो रहे? अरे बोले, ये तो खेल था, खेल में आज हाथी जीत हार गया, कल हाथी हार के जीत भी जाता था। मेरा आदमी आपके खेल के लिए एक आदमी को गंवाना मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, इसलिए मैं रो रहा। इसमें सीखने का क्या है? इसमें सीखने का है शिवाजी महाराज का विश्वास, मेरा हर आदमी हाथी के बराबर का है। और उस येसाजी का विश्वास, अगर महाराज कहेंगे तो ये हाथी से क्या, उससे भी जाके जुड़ेंगे यमराज। ये हमारे बच्चे, मुझे हर बच्चा अब्दुल कलाम जैसा चाहिए, हर बच्चा। डॉक्टर भाभा की एक कहानी बताता हूँ। एक बड़ा बाओबाब ट्री था, 800 ईयर्स ओल्ड, फ्लोरा फाउंटेन में बीच में था। म्यूनसिपालिटी ने डिसाइड किया कट करेंगे, तो भाभा ने कहा नहीं, कट मत करो। उन्होंने 2 क्रेन एम्प्लॉय किए, वो रूट के साथ उसे उखाड़ लिया, 2 ट्रक लगाए, 3 दिन लगे उसे फ्लोरा फाउंटेन से BRC लाने के लिए, और वहां ट्रांसप्लांट किया। आज भी वो बहुत दिमाग के साथ वो पेड़ खड़ा है, 60 साल हो गए उसे। 1960 में किया था, 2023 है, वो 800 साल का पेड़ अभी 860 साल का हुआ है और जिंदा है। उस जमाने में काटा जाता। और बाद में भाभा जी को चिट्ठी आई कि 10,000 रुपए आपने क्यों खर्चे? अकाउंट्स वाले ऐसे ही होते। तो अकाउंट्स के बारे में एक जोक बताता हूँ। मैं एक बार हनुमान वापस आया वो द्रोणागिरी लेके, तो उसने अपना अकाउंट बिल खाते किया। तो अकाउंट्स ऑफिसर ने 3 कारण के वो रिएक्ट किया। पहला कारण था, हनुमान was the second class officer, he was not allowed to travel by air. The second reason was that he should have brought, why he brought Dronagiri, excess charges are not allowed. Okay, and the third is that this bill is not signed by Ram. Bill is signed by Ram, who is not Abhishekta Raja. Abhishekta Raja is Bharat. So Bharat should have signed it. So somebody advised him, why don't you go to accounts only and ask them? तो 20% पे डिसाइड हुआ, तो 20% दे दो मुझे। तो हाँ बोला, ले लो, अभी क्या, भगवान भी हो तो क्या हुआ। तो उसने बताया कि since Lakshman's pran was in air, so air travel is permitted. Okay, so that clause is allowed. Second is, अगर वो नहीं लाता था द्रोणागिरी, तो अगर संजीवनी नहीं आती थी, वो दूसरा कुछ लेके आता था, तो वापस जाके करना पड़ता था, एक्सपेंडिचर पड़ता था, इसलिए एक्सेस बैगेज इज अलाउड। और ठीक है, भरत ने राम ने साइन किया, बट उधर भरत जो काम कर रहा है वो राम की पादुका रख के ही कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो परमिटेड, ही गॉट हिज टीए। तो ये हमारे सिस्टम ये ऐसी चलती। लेकिन फॉरगेट अबाउट द जोक्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, प्लीज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, दैट यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। कभी खुद को कम मत समझना। आप इस वर्ल्ड में खुद को माइनस कर दीजिए, नथिंग इज लेफ्ट, so you are equally important. And remember, one beautiful advertise was there that you may be a part of the world, but for somebody you are the world. You may be a part of the world, but you are the world for somebody, and always look at that somebody for whom you are the world, and then make sure that you do your duties to the nature, to the Mother Earth, to your family members, and to the society. Because finally that is what counts. So that's why I told Rajendra, अभी जो जिंदगी बची है वो सिर्फ बच्चों के साथ बात करने के लिए बची है, ऐसा मैं समझता हूँ। Not that I am doing great work, not that इतना परेशान होके यहाँ आया, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं बहुत आनंद से आया हूँ आपके पास, और आनंद से ही वापस जाऊँगा। But I will like if you people contribute and today take a oath with me. एक बार मुझे वो, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे शेक्सपियर मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो शेक्सपियर से साथ झगड़ा करना है कि साहब आपने ड्रामास तो बहुत अच्छे लिखे, आपका हेमलेट अच्छा था, आपका मैकबेथ अच्छा था, जूलियस सीजर अच्छा था, अथेल्लो बहुत अच्छा था, लेकिन आपने एक बात गलत कही। आपने कहा, what is there in name?
देखो, हमने कूड़े को कूड़ा कहा और पूरा भारत डंपिंग यार्ड बन गया। अगर हम कूड़े को बताते थे बच्चों को ये वेल्थ है, तो ये डंपिंग यार्ड नहीं बनता था। एक गलती से आपसे पूरा देश भुगत रहा है, इसलिए मैं उससे झगड़ा करना चाहता हूं। आप मेरे साथ शपथ लोगे? खड़े रहिए। आज अप्रैल फूल नहीं है, आज 1 अप्रैल 2024 को हम बरेली कॉलेज में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हमारे शब्दकोश से पूरा शब्द निकाल के रिसोर्स शब्द इस्तेमाल करेंगे। आज से थाली में बिल्कुल खाना नहीं फेंकेंगे, ना किसी को फेंकने देंगे। आज से हमारे घर में सिंगल टाइम प्लास्टिक की थैलियाँ बिल्कुल नहीं आएगी और हम किसी को लाने नहीं देंगे। इस धरती को सुंदर बनाने की प्रतिज्ञा हम वापस एक बार करते हैं और भगवान से जो हमारी निष्ठा है उसे रखने की, प्रकट करने की संधि हम कभी गवाएंगे नहीं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू आर फ्री टू आस्क। I will in fact prefer to have more questions. जो भी मैंने तरीका निकाला है फर्टिलाइजर बनाने का, मैन्योर बनाने का, I will pass on to Rajinder. You can have a common demonstration. अगर हो सके तो अगले हफ्ते मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखाऊंगा। I will make sure that मेरे घर में मैंने ये जो मेरी बॉक्स है जहाँ मैं खाने का ये जो अपशिष्टों का मैन्योर बनाता हूँ, मैंने डाइनिंग टेबल पे रखी हुई है। ना उससे कोई गंदगी आती है, ना उसमें कोई कीड़े होते हैं, ना कुछ। जैसे दूध का दही बनता है वैसे इस रिसोर्सेस का मेरे घर में खाद बनता है। ये खाद बनाने की प्रोसीजर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अगर आप एक सेशन अरेंज करो, what I need is only some good organic manure, one bucket with the holes and some नारियल के छिलके, one mixer and buttermilk. कोई बड़ी पैसे वाली चीजें नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक किसी का घर का मिक्सर लगेगा, वो लेके आइए। आधा किलो कचरा लेके आइए, दूसरे दिन आपको खाद करके मैं दिखाऊंगा। ये मैं वादा करता हूँ आपको। अगर वो नहीं हो सकता डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं आपको प्रोसीजर दूंगा। डेमोन्स्ट्रेशन मैं करूंगा तो अच्छा रहेगा। आप मुझे गाली आमने सामने दे सकते हो, सर आपने गलत कहा, है ना। और कोई सवाल? इफ नोबडी इज आस्किंग क्वेश्चन, आई विल आस्क यू, हाउ विल यू डू व्हाट आई टोल्ड यू टुडे? व्हाट विल बी योर अप्रोच टू द लाइफ? And any student can get up and tell me what will be your approach to the life. बताओ, कोई भी आके बता सकते हो। अरे कितना, आई एम टॉकिंग फॉर 1.5 hours, आप 5 मिनट नहीं बोल सकते। डू यू थिंक दैट यू हैव वेस्टेड योर टाइम? I want an honest answer. If you feel that you are not wasted your time, second question will be, do you think that what I talked was relevant? Relevant to all of you, right? We are all responsible for global warming because that same 200 gram of waste goes to the dumping yard. वहाँ उसका methane in tens of tons it becomes, and that is causing the global warming. So if you don't allow that to go there, you can stop global warming right at your house, right? Another thing which I forgot, I will tell you. The pressure cooker, how many whistles are there you permit in your house with the pressure cooker? 4-5. Up to 3. You know that the scientist who developed pressure cooker, his name was Popen.
वो अपनी कमर में चिल्लाता है कि मैंने ये प्रेशर कुकर सीटी ना हो इसलिए बनाया, आप क्या कर रहे हो? बिकॉज ऑफ योर सीटी ग्लोबल वार्मिंग इज हैपनिंग, आर यू अवेयर ऑफ दैट? आई विल टेल यू हाउ. You know, in autoclave or pressure cooker, what is the temperature? 121 degrees Celsius. Right? 121 degrees Celsius at how much? 15 pound pressure. So when a vessel goes up, something like 100 ml steam is getting generated with 3 कुकर की सीटी आपके घर में, 3 इनके घर में. भारत में 30 करोड़ घर है. 90 करोड़ सीटी सुबह, 45 करोड़ सीटी शाम को, 135 करोड़ सीटी जब बचती है तब इतना सारा हॉट एयर और हॉट वेपर, वाटर वेपर इज वन ऑफ द वर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग गैस. It is getting released into the environment, and that's why the temperatures are going up. The temperatures are going to the extremes, either extreme or to the up. And that's why we are not getting normal. It's because of pressure cooker city which you are doing. Okay. Ideally, how you should do pressure cooker? इनका एक class ले लो. Because all these things you can put it in a magazine also. Your college magazine. Whatever I told this lecture. So इसमें when you are you put everything into the cooker, even rajma. But rajma you have to soak it overnight. So if you do that, then once you put everything, don't put CT at first go. Allow the पहले तो रबर रिंग भी गीली कर दो. बहुत लोग भी रबर रिंग भी गीली नहीं करते, तो बहुत सारा हीट ऐसे ही वेस्ट हो जाता है. रबर रिंग गीली कर दो और फिर CT मत रखो. But when the pressure will start building, then air will start escaping. तो एयर पूरी निकालने दो और फिर जब स्टीम आने लगेगी तब, बिकॉज यू नो इन फिजिक्स यू मस्ट हैव लर्न्ड विच इन 7th स्टैंडर्ड दैट यू कैन कुक मटेरियल्स बेटर ऑन यूजिंग स्टीम प्रेशर, नॉट एयर प्रेशर. You shouldn't allow air to get trapped there. Even in your microbiology experiment, you first allow air to completely escape. Because if air remains trapped, temperature never goes to 120. If there is a 50% air, temperature will be only 110. And if 75% air is there inside, then temperature will be 105. So पहला heating तो ऐसे ही useless हो जाएगा. But if you allow all air to escape and then the steam starts coming, then put the whistle. Now the whistle is about to go off, you reduce the flame and hold it for 5 minutes, no whistling, and then switch it off and allow it to cool naturally, because biological cooking happens while cooling. जैसा ब्रेन अपना अच्छा काम करता है जब कूल हो, तो गर्म होता है तो नहीं होता है, वैसे कुकिंग में जो मोस्ट ऑफ दिस disorder has set in by high temperature. To come back to the order, you need stepwise cooling. Allow it to cool naturally and then take out. You will save your fuel. उसका 10% पेटीएम से कमीशन मुझे भेज दो. You will save fuel, you will save vitamins which are otherwise escaping in the meat. And third is, you will not be contributing to global warming, which is most important. So this is again integration. 90 crore cities is integrating from that small 100 ml to just, and that's why बर्फ पिघल रही है हिमालय पे. और अभी आजकल तो बर्फ खत्म ही हो गई, ऐसा सुना है मैंने. बर्फ आते ही नहीं. क्यों नहीं आती? बिकॉज ऑल ऑफ अस आर टोटली इररिस्पॉन्सिबल. सर, अगर घर से फ्रिज और कुकर हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान की 50% पॉपुलेशन का स्वास्थ्य. तो बात सही है, लेकिन करेगा कौन? प्रॉब्लम ये है ना कि शिवाजी दूसरे के घर में जन्म होना चाहिए, हमारे घर में नहीं. हमको बचपन में याद है जब चावल बनता था तो उसका जो वेस्ट होता है आदमी निकाल देता था, वो खा रहा है. नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है. मेरे घर में मैंने टीवी रखा नहीं है, मेरे घर में एसी रखा नहीं है. मैं कविता में लिखा है कि मैं एसी में, मेरे घर में नाम मेरी गाड़ी है, मैं साइकिल से या बस से चला जाता हूँ. Sir, please,
Sir, apart from all this informative knowledge we got from you, there are two schools about the use of microwave. One says that up to heating it is good, but not for cooking. So please guide us on this topic. कोई जरूरत ही नहीं माइक्रोवेव की, ये जैसे कह रहे हैं कि फ्रीज की और इसकी जरूरत नहीं, माइक्रोवेव की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि वो शाम का खाना इजी अपने को नहीं, पहले फ्रीज में रखो फिर माइक्रोवेव गरम करो, ये तो लीकिंग टैंक का एग्जांपल हो गया। क्या जरूरत है? तो अपने कंफर्ट के लिए This is what we have done. I mean, please listen to this. What we have done, we have increased our necessities unnecessarily. ये जरूरी नहीं है मैडम, बिल्कुल जरूरी नहीं। See, in a place like Bareilly is a big town, but in small towns, why do you need a two-wheeler? हाँ, साइकिल से काम चल सकता है, बट नहीं, वो मेरे हाँ स्टेटस बढ़ जाते हैं। अरे, do you really Sir, can? but this is prevalent in our society, the use of ऐसा है ना मैडम, हम सारी चीजें खरीदते हैं क्योंकि नेबर के पास होती है, इसलिए हम ज्यादा खरीदते हैं। आप ये दिमाग से निकाल दो कि अरे उसके घर में ये आया, अरे हम क्या है, क्या कर रहे हो? हस्बैंड की तरफ साइकोलॉजिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर। नहीं सर, नहीं मैडम, बट दैट इज द रियल स्टोरी ऑफ दिस सोसाइटी। आप इंडिविजुअली में किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हो सकता है। individually no exception proves the rule, no. Yeah. Problem is that, so this is what is reality, and that's what I'm trying to tell this younger generation, that why don't you decide what you want? आपको क्या चाहिए? मैंने एक छोटी कविता लिखी है। हाँ जी, मैंने एक छोटी कविता लिखी है, जैसे 12वीं के बच्चे के साथ बात कर रहा था। मैंने कहा बेटे क्या बनना चाहते हो? तो बेटा बोलता है अंकल जी, पापा कहते हैं, मम्मी कहती है डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बनेगा तो अच्छी बहू मिलेगी, अच्छी डोरी मिलेगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी। मैंने कहा बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? बोला अंकल जी, पापा कहते हैं इंजीनियर बन जा, अमेरिका चला जा, क्या रखा है भारत में, वही मगजमारी करनी है, वही करप्शन है, वही स्कैम्स है, चला जा वहाँ, वहाँ अच्छी लाइफ होती है। मैंने कहा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? बोला कि दोस्त कहते हैं चल मौज मजा करेंगे, दारू पियेंगे, लड़कियों को घुमाएंगे, ये क्या करेंगे, क्या लाइफ है ये, चलो हम जाएंगे। मैंने कहा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? बोला टीचर कहते हैं बड़ा बेवकूफ लड़का है, कुछ काम नहीं है, निकम्मा है, कुछ नहीं बनेगा। बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? बेटे ने कहा सर किसी ने काबिल ही नहीं बना दिया कि मैं कुछ सोचूं। ये हमारी समाज की स्थिति क्यों हुई? बेटा हमने तुझे काबिल ही नहीं बना दिया। You know, remember I compare this, why I wrote this story. In 1966, Dr. Bhabha expired on 24th January in Alps. His plane crashed, and that day I was in 7th standard. And when I came to school that day, Saturday, that next day was Saturday, there was a blackboard that Dr. Bhabha expired. So ours is going to be a holiday today. But our teacher, Nagarkar sir, who gave me that paid पौधा लगाने के लिए, he is going to talk to all of us. तो 2500 बच्चे ग्राउंड में नीचे बैठे थे, मैं भी जाके उनमें बैठ गया और सर ने 1.5 hours he talked so beautifully on Dr. Bhabha and atomic energy, on science. He was an English teacher. Where he got information, I don't know. But eye-opening, inspiring lecture he wrote. I came home, wrote entire lecture on my notebook. I told my mother, I will like to be a scientist. So mother ने कहा बेटे कुछ भी डिसाइड कर, उसमें चेंज मत करना, लक्ष्य कभी नहीं बदलना। उसके बाद मैंने कभी लक्ष्य नहीं बदला। I never regretted in my life. So that is what is needed. आप लोग you are enough grown up now. You must decide what you want in life. आपको क्या चाहिए आप खुद तय करो, तभी आपका ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। And you should know what is good and what is bad. See, these are two relative terms. किसी के लिए good, किसी के लिए bad. These are very relative terms. But there are some perpetual bad things, like universal truths are there. अगर कुछ चीजें गिरेगी तो नीचे ही आएगी,
वैसे अल्कोहल इज बैड, द illegal relationship is bad. All this you must remember that these are universal truths, and you should have that clear picture in your mind, so you will never go to the negative side of life in your life at all. वो बहुत जरूरी है. आजकल कभी कभी परेशानी होती है मुझे कि ऐसे क्यों बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, why they are so lost into सर this. अब साइकिल उलट रही है, साइकिल ये उलट रही है कि जो सन 70 में हमारे घर में जो सर्वेंट नौकर चाकर जो खाना खाते थे, आज के जमाने में और हम खा रहे हैं. हाँ, वही भाकरी खाते हैं, ज्वारी की. बकरी बकरी नहीं, Millets and Millet, all these वही ज्वारी, वही तो. अच्छा, हम सारे. दूसरी चीज एक तो ये हो गई, दो चीजें, एक तो ये है ये खा रहे हैं. दूसरा कंबाइन परिवार का कॉन्सेप्ट जो 70 साल खत्म हो रहा था, अगेन साइकिल में कंबाइन परिवार आ रहा है. ऐसी सिचुएशन नेचर ने डेवलप किया है कि दोनों चीजें अब ऑन डिमांड हैं. नहीं, see, all these transitions will keep on happening. I'm not worried about that. What I am worried is the personal जो जिसे हम कहते हैं गुणवत्ता, वो कोलैप्स हो रही है. वो कहीं ना कहीं तो उसे तकलीफ हो रही है, ठेस पहुंच रही है. तो ये कैसे, ये बच्चों को कैसे रोके उस तरीके से. मतलब आजकल के जैसे बच्चे आई एम आल्सो टीचर, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग माय एक्सपीरियंस कि बस उतना सा पढ़ लिया, आइदर गूगल पे देख लिया ये और उतना सा जाके उलट आए. इवन दे डोंट नो द वर्बल मीनिंग ऑफ इफ यू से like this is ecosystem, they don't know ecology, what is the meaning of eco, what is the meaning of logy. Even our postgraduate students don't. This is the irony of these days. इसकी वजह से नहीं है. नहीं है. इसकी वजह है कि सिंगल चाइल्ड, अगर एक लड़का हो गया तो एक लड़का, एक लड़की हो गई तो एक लड़की एक लड़का या दो लड़के. तो अब गार्जियन पैसे से पढ़ रहा है, स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा, पैसे से गार्जियन चाहता है कि पढ़ा जाए. Sir, it has ये- become status symbol. We are going 2-3 coachings. ये इस समय प्रॉब्लम है. नहीं, ये बात बिल्कुल सही है. और दिस इज व्हाट आई विल ट्राई टू शेयर माय स्विट्जरलैंड एक्सपीरियंस विथ यू. यू नो व्हाई स्विट्जरलैंड इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. स्विट्जरलैंड इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बिकॉज इट शेयर्स थिंग्स. यहाँ शेयरिंग नाम की चीज ही नहीं है. यहाँ डिपार्टमेंट में कोई इंस्ट्रूमेंट लाएगा, वो बोलेगा ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते. घर में कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा आपके लिए, आप आपके बहन को, आजकल तो बहन होती नहीं है, भाई होता नहीं है, जैसे इन्होंने कहा एक ही चाइल्ड होता है, तो वो शेयरिंग हम भूल गए हैं, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हम भूल गए हैं. और यही मैं चाहता हूँ कि आप जाके घर में आपके अकाउंट करो कि 6 महीने में आपको जो चीज लगी नहीं थी किसी को आप दे दो, क्योंकि वो रखना मेरे हिसाब से कानून की तरफ से अपराध आप कर रहे हैं. आई एम कीपिंग वन इंस्ट्रूमेंट इन माई हाउस विदाउट एनी यूज, तो ये गलती है. आई मस्ट गिव इट टू फाइंड somebody who will use it and give it to them. You know, in computers, Japan is supposed to be the richest country, one of them, and unless the computer is logged in for 24 hours, no second computer is sanctioned. अपने यहाँ जैसे ही ज्वाइन होते हैं बच्चा, ये सर ने कहा कि मोबाइल हम बांट रहे हैं. मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये बहुत गलती कर रहे हैं हम. ऐसे बांटने की चीजें नहीं होती है, ये कमाने की चीजें होती है. हाथ में आसानी से चीजें आ जाती है तब आपकी कीमत उसकी 0 हो जाती है. स्विट्जरलैंड में आज भी बच्चे 20 दिसंबर को सारे गांव के बच्चे हर उधर चर्च में इकट्ठा होते हैं और अपने टॉयज लाके एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, नहीं खरीदते. इसलिए स्विट्जरलैंड इज रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दे शेयर टाइम ऑल्सो. यू नो, somebody is not sick, somebody is sick and nobody is there to look after. नए बच्चे आपके जैसे जाएंगे, अंकल हम आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनका टाइम उनके टाइम बैंक में जमा होता है. जब वो बड़े हो जाते हैं तब उनको वो टाइम मिल जाता है. दे शेयर एवरीथिंग, यू नो. उनके यहाँ पैसे की कीमत ज्यादा क्यों है? क्योंकि उनकी तरफ वो जो बलूतेदारी थी पहले गांव में, जहाँ कारपेंटर आके काम करके जाता था, उसको पापड़ या आपके टिकल्स दिए जाते थे, काइंड में एक्सचेंज होता था.
आज भी स्विट्जरलैंड में पैसे चलन नहीं है, काइंड में एक्सचेंज होता है, इसलिए उनका चलन बहुत कीमती है। हमारे यहाँ चलन आसान हो गया है, एटीएम के हम इमीडिएटली पैसे दे देते हैं, नहीं होता है। शेयरिंग नाम की चीज हमारे देश में हम भूल गए। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट साइड? आपकी क्या डिफिकल्टीज है इसमें? एक्चुअली मैं वो सुनना चाहता हूँ। व्हाट डू यू फील दैट इज द रियल प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू? सर रियल प्रॉब्लम तो एक एजुकेशन है रूरल एरियाज में। दूसरा, अगर हम किसी को समझाते हैं तो वो समझने से मानते नहीं है। तो मुझे तो लगता है अगर इन प्रॉब्लम्स में काम करना है, प्लास्टिक को रोकना है, तो उसको गवर्नमेंट को कुछ खड़े कदम लेने होंगे। किसी चीज़ को प्रोड्यूस ही मत करो, जब वो चीज़ मिलेगी नहीं तो वो यूज़ नहीं करेंगे। अब से पहले प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं था, आज प्लास्टिक के पाइप आ रहे हैं। उससे पहले कॉटन के पाइप आए थे तो उनको यूज लोग करते थे। चीज़ जब आएंगी नहीं ऐसी तो लोग यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को समझाना, सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको समझाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये एक बात हो गई आपकी, लेकिन इसमें एक बात आप समझिए, हाउ मच गवर्नमेंट कैन कंट्रोल। ये बात भी सुनिए, प्लास्टिक इज नॉट पर से बैड, प्लास्टिक वन टाइम यूज इज बैड। फॉर दैट, out of 21 governments in the country, 18 governments have banned it officially. But the bans actually never come in picture, because why that happens? Simple reason is, ये लड़की जाएगी बाजार में और बोलेगी मुझे सब्जी लेनी है, मैं थैली भूल गई। वो आदमी बोलेगा हम प्लास्टिक नहीं देंगे, बंदी है। वो जाएगी दूसरे के पास, वो छुपा के प्लास्टिक निकाल के देगा, ये लेके आएगी। कल्प्रिट हम है, जब तक हम कल्प्रिट है। That's why I want, why I have come here. I have come with a intention. I want some environmental ambassadors in you. This is a training of trainers. I want you people to change it, and I will expect that you go to the schools, colleges in this Uttarakhand area or Uttar Pradesh area. Talk to now younger children. Tell them this in the same tone, in same passion. Take the same pratigya from them. It will happen. जो जलेगी जरूर जलेगी, provided you don't allow it to extinguish. That's why I have come here. I have come here with an intention. मैं मेरा टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं बड़ा हूँ। मैंने तो राजेंद्र को कहा, जिस दिन मैंने रिटायर हो गया उस दिन मैंने डॉक्टर और पद्मश्री दोनों बीआरसी में छोड़ दी, उन्होंने रिटायर कर दिया। Today I have come in front of you as your uncle, as a grandfather, as Sharad Kale, telling experiences, sharing my experiences with you, or needs you. For that I have come. I have not come here to make any show. Sir, same is with Gurkha. Same. There are so many things. Yeah, spitting इसलिए is गुटखा part of उसी के वजह से आता है। गुटखा आता है, अल्कोहल आता है, सिगरेट आता है, all kinds of nonsense they come along with that. Sir, UP is the #1 consumer of Gurkha. Yes. Please take that oath that you will not have gutka, and if you are taking it, stop it immediately. Stop it immediately from this moment. Do that. Because that is not going to give you the long-lasting satisfaction. कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ पैसे जाने वाले और कुछ नहीं होने वाला। गुटखा किंग बढ़ते जा रहे हैं देश में, इसलिए पॉलिटिक्स में उनका ज्यादा चलते हैं। फिर वो whole thing is getting vicious circle, वो spoil हो रहा है। And we are responsible somewhere. As I said, integration. हमारा से integration शुरू होता है और हमसे ही end होता है, ये ध्यान में रखो। Any other person wants to say something like this? He said nice thing, so that it could develop some kind of discussion. Yes. Sir, how can we permanently get rid of such problems, as ma'am also mentioned and sir also mentioned here regarding plastic and tobacco? Like tobacco packets have mentioned on them that it causes cancer, but still people are consuming it. So like if the consumer will not get in touch with such kind of substances, then नहीं बेटी, वो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जब when I am talking to you so intensely, at least you could develop that feeling that it is bad, right? थोड़ी सी तो मन में परिवर्तन हुआ होगा ना। I want you to become like that.
I want you to be the change. Why don't you accept the same thing and in the same intensity, same passion, if you are agreeing with me, if you are not agreeing with me, उधर तो बात ही खत्म हो गई. But if you are agreeing with me, why don't you do that? So if we are bringing the change but the people around us are not accepting it, then how come that? कम से कम एक चीज है, ये ध्यान में रखो. पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है? Don't look at what is happening to the negative people. 4 लोगों को बदली करो एक दिन में, बस है, बहुत है आपके लिए. You can't change the whole world in one day. So it will be a small. जैसे खत्म होने में टाइम लगा, वैसे ठीक होने में भी टाइम लगने वाला है. So your frustration level you will have to keep at certain very high time, so that you will not get frustrated. I will never get frustrated. मुझे आपने कोई प्रतिसाद नहीं दिया, मैं रुकने वाला नहीं हूँ. मैं दूसरी जगह जाके वही भाषण देने वाला हूँ. अरे ये बरेली कॉलेज में कुछ बच्चे ने जवाब भी नहीं पूछा, सवाल भी नहीं पूछा, जवाब भी नहीं दिए. I will never get frustrated. ठीक है, I tried one more effort and it got wasted. But if I keep my frustration level at low level, नहीं मैं घर पे जाके बैठूंगा, ये काम कोई नहीं करेगा. You must say that. That's why I am Brahmasmi. There I feel that yes, I am responsible. I am जितनी जिंदगी जितने सांसें दिए भगवान ने, तो सारी सांसों का इस्तेमाल मैं दुनिया के लिए था. तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ऊपर होनी चाहिए. तो इफ यू आर कन्विंस्ड, बी द चेंज. If you are not convinced, I will look for some other श्रोतागण कहीं और जाके देखूंगा. अच्छा होगा आप मेरे हाथ स्टॉप करेंगे. सर आपने बहुत चीजें थी सेंसिबल थी. और अवेयरनेस की कमी, 2 चीजें हैं. राजेंद्र सर जी कहूँगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को बहुत पसंद आया होगा. आई ओपनिंग चीज़ें रही होंगी, क्योंकि अभी बच्चों के साथ एग्जाम ड्यू है. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हम नहीं आ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन सभी बच्चे तल्लीनता से आपको सुनते रहे. तो ये आपकी ज्ञान का जादू ही है मेरे ख्याल से. थैंक यू सो मच.